अच्छा खाली ये नहीं कि तुसी ईमान तो डिगो, बाज़ का पैसों से भी डिग पेंदे ने पादरी, तरह तरह के मामले हैं। ईमान ते पक्के ने, ईमान ते पक्के ने, बिलीवर ने हाँ जी, वीज़े ते डिग पेंदे ने कि पता नहीं कैसे सुना लेते हैं ऑनलाइन कलाम हैं कैसे सुनाते हैं ये चीज़ें, पता नहीं कैसे। अच्छा मैं आपसे कलाम मैसेज देने आया हूँ तो मैनू की ज़रूरत है मैं रस्ते इंग्लिश दसा आई एम गोइंग फ्रॉम प्रीचिंग फलां फलां फलां, फेसबुक ते ला दा, सुनाना मैं पंजाबियां नू है सुनाना उर्दू च पंजाबी च, तो मैं इंट्रोडक्शन जाके इंग्लिश च करावां। ईमान में पक्के हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है। ब्रदर कहते हैं कि अपनी गवाही को कभी भी नेगेटिव ना करें, किसी तरह भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पता चला ईमान च पक्की गवाही सी, बाकी कम्मा च सारी नेगेटिव सी हैं। तो है कि ये दुल्हन अबलीस कहेगा नहीं नहीं इन्हें भी काम किया भाई, इन्हें तो बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे बना लिए, प्रॉपर्टियाँ बना लियाँ। हमें उनके ईमान पर शक नहीं है अपने भाइयों के हैं। हम मसीह के बदन का पाकिस्तानी मिनिस्टर कौन सा हिस्सा है? पेट है जड़ा पार ही नहीं रहा है। तो गोरा बेचारा मेहनत करके दे ही जा रहा है तो ये इतने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करी जा रहे हैं प्लाजे ते अपने प्रॉपर्टियाँ। ओ ले बेले ओ ले बेले all things are possible, all things are possible. Oh, lebele, Lord, I believe, my Lord, I believe, all things are possible. All things are possible. Oh, lebele, Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. My Lord, I believe. Amen. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज एक बार फिर आपके दरमियान आके कि खुदावंद ने मौका फराहम किया। तो यकीनन ये खुदा ही है जो हमें मौके फराहम करता है और वही है जो हमें असीरों की तरह गश्त कराता है। आमीन। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने खुदावंद का कि वो खैरियत से यहाँ लाया। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने सफ़र में हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की। गो के मेरा यानी कि ख्याल था कि हम नाइट स्टे यहीं करेंगे, पास्टर साहब ने कहा, लेकिन कुछ था कि जो मेरे जहन में एक बात थी कि मेरी इधर फैमिली है, मेरी फूफो की बेटी है, कज़न है, तो मैंने कहा उस बहन की तरफ जाते हैं। तो फिर सुबह जब आए तो उसने कहा जी आपका ना हमारे लिए बड़ा अच्छा था, जो कमियाँ थी काफ़ी कलाम की गुफ्तगू की। तो मुझे फिर बाद में फ़ील हुआ आते हुए कि शायद खुदा की मर्ज़ी थी कि शायद मैं उनसे जाके कलाम शेयर करूं। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर साजिद साहब का और मैं आपकी कलीसिया का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इनविटेशन दिया कि मैं यहाँ आ सकूं। और इसके साथ साथ आपको मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी चर्च फैमिली की तरफ से, चर्च लीडरशिप की तरफ से, बिलखसूस हमारे जो डीकन साहब हैं भाई ताहिर, उनकी तरफ से, और पास्टर शमाउन यकूब जो रावलपिंडी वाले हैं उनकी तरफ से और उनकी कलीसिया की तरफ से सलाम पहुँचे।
और वो कि हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, मेरे साथ निकाले ज़रा मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब, उसकी 9वीं आयत से भाई याशिर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तलावत करें इसकी ज़रा। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। आमीन। खुदावंद का शुक्र। आए अपने सरों को झुकाएं, हम एक दुआ करेंगे। आसमानी बाप, कादर मुतलक खुदा, जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए आसमानी बाप, और बिलखसूस इस बात के लिए कि तू खैरियत से लाया और मैंने तेरे लोगों को सेहत और सलामती के साथ देखा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो कादर मुतलक खुदा, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ जलाल के बादशाह, ताकि ये तेरा कलाम है, तू ही इसकी तर्जुमानी करना, ताकि ज़िंदा आसमानी बाप जो लोग जहाँ भी इस आवाज़ को सुने इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ, और जो कमी कमज़ोरी हमारी ज़िंदगी में हों वो इस कलाम के वसीला से दूर हों आसमानी बाप। और हमें तौफीक दे कि हम वक्त के आखिरी समय इस कलाम के साथ लिपटे रहें और इस कलाम के साथ वफ़ादारी के साथ चलें। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आप सब तशरीफ़ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इससे पेशतर के खुदा के कलाम को शेयर करूं, मैं इस बात को जानता हूं कि आज जो पाकिस्तान में जो हमारे मैसेज बिलीवर्स हैं, हमारे भाई हैं, तो सबकी नज़रें मेरे इस विज़िट पे लगी हुई थी, सबकी नज़रें मेरे इस विज़िट पे लगी हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब मैं आया तो इस मज़हब पे मैंने कुछ ऐसी तरबियत की बातें की, क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत क्या करती है, दुरुस्त करती है। गो के जिसको नेगेटिव लिया गया, तो बहुत सारे आज लोग ये मैसेज बाद में ज़रूर सुनेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मेरे प्यारे भाई ने कहा, जी आपने इनको जवाब नहीं देना। मैंने कहा जी ठीक है, नहीं देते जवाब, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जिनकी मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि जब मैं आया तो उसके बाद मुझे ख़दाम ने कहना शुरू किया कि जी आप नहीं बोले, बल्कि ये शकाना ग्लोरी जो है पास्टर साजिद साहब, उनकी कलीसिया, उनकी ज़बान आप बोल रहे थे, जो भी आपने कहा। तो मैं एक बात की तस्दीक करना चाहता हूँ कि पास्टर जमील है वो तोता नहीं है कि जो किसी की ज़बान बोले। मुझे खुदा ने ख़ुद भी अक्ल और दनाई दी है, तो मैंने जो कुछ भी इससे पेशतर कहा वो मोहब्बत में कहा और खुदा के रूह ने मुझे कहा। गो के मैं जानता हूँ इस बात को कि उसके बाद मुर्शद के शागिर्दों ने बड़े लोगों को कहा कि जी अब जवाब दे, मुंह बंद कर दिया, उस्ताद ने ये कर दिया, उस्ताद ने वो कर दिया। मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं है। तो मैं सिर्फ शागिर्दों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चापलूस टाइप शागिर्द होते हैं ना किसी के, वो अपने उस्ताद को हमेशा ना रगड़ा लगवाते हैं। तो मुर्शद के भी बहुत सारे शागिर्द हैं ऐसे, बहुत सारे, जो भी चैलेंज कर रहे हैं कि जी करें जी बात, उस्ताद को जवाब, उस्ताद ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। बातें पहुंच जाती हैं क्योंकि हम सारे बिलीवर एक दूसरे से बात करते हैं। तो मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि मैंने जो कुछ कहा था, मैं अभी भी खुदा को हाज़िर और नाज़िर जान के कहता हूं कि मैंने बैठते वक्त तक मेरे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखा था कि मैं ना बात करूं, लेकिन कोई एक अंदर था जो कह रहा था बोल, कोई एक था जो कह रहा था कि बोल दो जो है अंदर, तो मैंने बोल दिया। अब सिर्फ एक बात है कि मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि अगर मुर्शद के शागिर्द समझते हैं कि जी मेरा वो जितनी भी मैंने बातें की वो गलत थी और मुर्शद के काम ठीक थे, तो नेक्स्ट संडे सारे ही वैसे ही काम करें जैसे मुर्शद ने किए थे, वैसे ही करें। क्योंकि मैं भी इस बात पे खड़ा हूं कि मुझे खुदा के रूह ने कहा था कि कह दे। तो ये मेरा चैलेंज है, और सारी दुनिया के जो मैसेज बिलीवर हैं, जो इस नबी को मानते हैं, सारी दुनिया के जो बिलीवर्स हैं, उनको भी चैलेंज है कि अगर मैंने कुछ कहा, गलत कहा,
तो इस मैसेज में से और इस बाइबल में से साबित करके दे दें कि जी आपने एक बहुत बड़े मुर्शद की तौहीन की है, तो जी आप गलत हैं। ये मेरा चैलेंज है, मेरा सिर्फ यही जवाब है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं जवाब दूँ, मैं सिर्फ जो मेरे जहन में अब बात चल रही है मैं उसको बयान करने के लिए आया हूँ। और एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूँ, वो ये है कि बेदारी दो तरह की होती है। कितने तरह की? एक दुल्हन के अंदर आती है और एक तंजीमी लोगों के अंदर आती है। एक दुल्हन के अंदर आती है और एक तंजीमी लोगों की तरह अंदर आती है। तो जब तंजीमी लोगों के अंदर आती है तो वो मज़हब पे भागते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक्टिंग करते हैं। लेकिन जब दुल्हन के अंदर बेदारी आती है तो यकीन जाने कि वो अंदर से बेजार हो जाती है। वो उस बेदारी से जो दुनिया काम करती है उससे बेजार हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि जो हकीकी दुल्हन है, जो वाकई ही इस वक्त के कलाम को मानती है, जब वो ऐसी हरकतें देखती है, जब वो ऐसे कामों को मज़हब पे देखती है, तो वो बेजार हो जाती है। आमीन। तो यही वजह है कि जब हम किसी को भी मज़हब पे कुछ ऐसा वैसा करते देखते हैं जो इस कलाम के साथ और बिलखसूस इस मैसेज के साथ मेल ना खाता हो, तो हम बेजार होते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं हमें, ये क्या सिखाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं दुनिया को। ये तो यही वजह थी कि हम बोले कि यार हम बेजार हैं आपके ऐसे कामों से। लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। तो हमें गैरत किस चीज़ की खाती है? जब ये पिलर ऑफ फायर और ये बादल लगा होता है मज़बा पर और हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी है, तो फिर हम कैसे अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं? फिर हम कैसे अपने रिश्तों को प्रमोट कर सकते हैं? फिर हम कैसे किसी और को ज़्यादा इज्जत दे सकते हैं? ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि मैं यीशु मसीह को पॉइंट आउट करूँ, वो उसको आपके सामने लाऊं। और ब्रदर ने कहता है कि मैं चाहता हूँ, मेरी मिनिस्ट्री है कि यीशु मसीह क्या करे, जलाल पाए, उसको ग्लोरीफाइड होना चाहिए जब आप मज़बा पर होते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस कलाम में से कि आ मैं तुझे बरा की दुल्हन दिखाऊं, क्योंकि हम सारे बिलीव करते हैं कि हम गीत भी दुल्हन के गा रहे थे और हम सारे अपने आप को दुल्हन भी कहते हैं और इस बात पर ईमान भी रखते हैं कि हम वाकई ही दुल्हन हैं। तो फिर हम थोड़ा बहुत सीखेंगे इस बारे में भी कि दुल्हन है क्या। गो कि मैं आपके पास्टर साहब जैसा कलाम नहीं जानता, ना बयान कर सकता हूँ और ना ही मुझे इतनी ज़्यादा कोटेशंस का पता होता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस वक्त के नबी को और इसके कलाम पे आमीन करता हूँ। समझ आए ना आए, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, मानता हूँ। आमीन। तो देखेंगे कि ये जो हम दुल्हन दुल्हन करते रहते हैं और क्या वजह है कि ये जो दुल्हन है जिसको हम बयान करते हैं और बिलीव करते हैं कि ये यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है, तो कैसे ईमान रखते हैं कि अब जो यीशु मसीह है वाकई आने वाला है। हम प्रीच भी यही करते हैं इन टाइम में, क्योंकि ये दुल्हन का ज़माना है। किसका ज़माना है? ये लुदीकिया का ज़माना नहीं है। हम एक दफ़ा काफ़ी ज़्यादा मिनिस्टर सफ़र कर रहे, मिनिस्टर मीटिंग थी पेशावर में, तो गाड़ी में सारे मिनिस्टर बैठे हुए, तो पीछे बहस चल रही थी। हमारे एक पास्टर साहब हैं, उनको भी बना दिया वैसे ही खाना पूरी के लिए कि जी ये भी खादम है। तो हमारे एक दूसरे एक चर्च के लड़के थे नौजवान, तो वो उससे बात कर रहे, तो बातों बातों में वो उसको कह रहे थे कि हम किस ज़माने में, वो कहता है लुदीकिया में, वो कहते हैं नहीं पादरी साहब। तो जब वो पेशावर पहुंचे तो मैंने पादरी साहब को कहा जी हम दुल्हन के ज़माने में हैं, तो आप बच्चों से क्यों बहस कर रहे थे? आप खादम हैं, खादम से बात कर लें, अगर नहीं पता तो। आप पूरे रास्ते बहस करी जा रहे हैं। तो ये याद रखें कि ये कौन सा ज़माना है? ब्राइड एज है। आमीन। ये दुल्हन का ज़माना है। और कैसे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह आने वाला है? जब हम अपने सराउंडिंग में ये सारे हालात और वाक़यात देखते हैं। हम बनी इसराइल का बहाल होना, दुनिया में जितने भी मामलात हो रहे हैं,
यहाँ खुदा इस नेचर को भी सज़ा दे रहा है तरह तरह से। और एक चीज़ याद रखें जो हमने पहले भी भाई ने भी बयान की कि ये जो बाइबल है ये इसको स्टोरी बुक भी कहते हैं, ये कहानियों की किताब भी है। तो जैसे नबी ने भी ये सिखाया कि ये दूल्हे और दुल्हन से ही शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे जाके होती है? दूल्हे और दुल्हन पर ही जाके ख़त्म होती है। तो अब क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा जब हम प्रीच करते हैं, हम जब मनादी कर रहे हैं कि दूल्हा आने वाला है, तो इसका मतलब है कि ये दुल्हन भी जवान हो चुकी है। अब ये दुल्हन छोटी नहीं रही। अब दुल्हन के अंदर, क्योंकि मुकाशफा की किताब उसके आखिरी बाब में लिखा है कि रूह और दुल्हन कहती है क्या है। अब मेरे अंदर और आपके अंदर ये तड़प पैदा हो चुकी है, हमारे अंदर ये तड़प पैदा हो चुकी है कि हम अपने दूल्हे के साथ क्या करें? मिलाप करें, उससे मिलें। और ये उसी वक्त होती है जब रूह कुद्दस आपके साथ काम करता है, वो आपको मोटिवेट करता है कि अपने दूल्हे को पुकार के वो जल्द आए। यही वजह है। और ये दुल्हन कैसे पैदा हुई? ये दुल्हन कैसे पैदा हुई? हम बिलीव करते हैं कि ये दुल्हन दूल्हे की पसली से पैदा हुई, लेकिन ये जो आखिरी वक्त की दुल्हन है, ये आखिरी वक्त की जो दुल्हन है, ये 7 कलीसियाई ज़मानों में से होती हुई आखिरी वक्त में जाके जाहिर हुई है। आमीन। और कैसे जाहिर हुई? नबी के इन मैसेजेस की वजह से, उन मुकाशफात की वजह से। क्योंकि खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा कि खुदा इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। तो मैं और आप क्या थे? पत्थर ही तो थे। क्या थे? कोई हैसियत नहीं थी हमारी, कोई वजूद नहीं था। और जब उसने अपने शागिर्दों से पूछा, उसने उनसे बात की कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो उसने जब रिप्लाई दिया पतरस को, पतरस ने जवाब दिया, तो उसने कहा कि मैं इस क्या करूंगा? पत्थर पर क्या करूंगा? इस पत्थर पर हाँ, अपनी कलीसिया, यानी कि इस मुकाशफा पर क्या करूंगा? इस मुकाशफा पर अपनी कलीसिया। तो आप लोग जब चलाते हैं तो मुझे यह बात हमेशा याद आती है कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर आज ये चुप कर गए तो ये जो मुकाशफे हैं, ये जो आपके अंदर मुकाशफे हैं, ये चला उठेंगे, ये चलाते हैं। ये आप लोग या मेरी कलीसिया या मैसेज बिलीवर जब हाथ उठा के आमीन करते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, तो ये हमारे अंदर जो मुकाशफे हैं जो इस नबी के वसीले से हैं, वो ही चलाते हैं, वो ही पुकारते हैं। ये आप लोग नहीं करते या मैं नहीं करता, बल्कि ये जो वक्त की आवाज है वो ही पुकार रही है, क्योंकि ये ब्राइड है जो आखिरी वक्त में से होके गुजरी है। आमीन। तो अब ये दुल्हन क्या है? जवान हो चुकी है। अब दुल्हन ये क्या है? जवान हो चुकी है। और ये ज़माना जो है दुल्हन का ही। तो अब दुल्हन कहते किसे हैं? जब दूल्हे को देखते हैं तो दूल्हा अपना सब कुछ छोड़ के आ गया। दूल्हा अपना सब कुछ, तो दुल्हन को भी वैसा ही होना चाहिए जैसे दूल्हा है। आमीन। तो फिर दुल्हन को भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, दुल्हन को भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हर वो काम जो दूल्हे के मिजाज के खिलाफ है, हर वो बात जो कलाम के खिलाफ है, दुल्हन को भी उससे अपने से अलग करना पड़ेगा। अगर कोई अपने आप को उससे अलग नहीं करता तो वो दुल्हन भी नहीं है। दुल्हन के लिए जितना मर्जी सख्त मैसेज हो, उसके अंदर एक स्पिरिट होती है, और वो स्पिरिट ये होती है जो हमने नबी के वसीला से सीखा कि खुदा सिर्फ क्या करता है? सोचता है। खुदा क्या करता है? सिर्फ सोचता है। और नबी बोलता है। नबी क्या करता है? नबी बोलता है। और ये दुल्हन जो है ये आमीन करती है। जितना मर्जी सख्त मैसेज हो, जितनी मर्जी सख्त तालीम लोगों को लगे, लेकिन ये वाली दुल्हन करती है आमीन। ये आमीन करके सरेंडर करती है। इस दुल्हन के अंदर ये वाली स्पिरिट है। ये पीछे मुड़ के नहीं देखती लूत की बीवी की तरह। जो छोड़ दिया इसने वो छोड़ दिया। आमीन।
तो ये इस दुल्हन की क्या है, क्वालिटी है कि ये छोड़ देती है पीछे सब कुछ, और इसके अंदर एक्सेप्टेंस की रूह होती है, मैसेज को कबूल करने की रूह होती है। मैसेज जितना मर्जी सख्त हो, जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता गया तो वो मैसेज क्या आसान था, बड़ा सख्त मैसेज था। मैसेज ये था कि तू हमला होगी। तो उस जमाने में किसी का इस तरह हमला हो जाना डायरेक्टली क्या था, मौत का दावा देना था। लेकिन उसके अंदर एक स्पिरिट थी दुल्हन वाली, उसने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के माफिक हो। वो समझ गई इस बात को कि इसने जो कुछ मेरे लिए कह दिया है वैसे ही होना चाहिए। तो यही स्पिरिट आज की दुल्हन के अंदर भी है। जब इसके पास मैसेज आता है, समझ आए या ना आए, पतरस ने कहा कि तुझसे जुदा होके हम, वो समझ आती है कि दूल्हे के साथ लगे रहने से, चिपटे रहने से ही मेरी बख्शिश है, मेरी निजात है, मेरी आंखें खुलेंगी दूल्हे के साथ लगे रहने से। ये दुल्हन के अंदर क्वालिटी है कि वो जो छोड़ देती है उसको फिर दोबारा कबूल नहीं करती। तो ये दुल्हन हर जमाने में से होके गुजरी है, लेकिन जाहिर कब हुई, इस आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त के नबी के वसीला से। आमीन। तो ये मुझे बात एक याद आ गई, लेकिन दूसरे मैसेज में करूंगा। और अब ये दुल्हन जो है, ये दुल्हन भी दूल्हे की तरह नाकाम नहीं हो गई। आमीन। ये जो दुल्हन है दूल्हे की तरह नाकाम नहीं होगी, इस बात को याद रखें आप। ये दुल्हन क्यों नहीं नाकाम होगी, क्योंकि इसने दूल्हे को कबूल किया है। और सर जब दूल्हे ने हमें कबूल किया है तो उसने हमारी क्या काबिलियत देख के किया है, उसने हमारा रंग नस्ल देख के कबूल किया है। क्या उसने हमें बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत अच्छा एक्टर देख के किया। ये हमारा चुनाव नहीं है, ये दूल्हे का चुनाव है। किसका चुनाव है, दूल्हे का चुनाव है। और याद रखें, जब इब्राहिम ने अली हज़र से कहा कि जा मेरे बेटे के लिए क्या कर, दुल्हन ढूंढ के ला। अच्छा वो रिश्ता कराने वाला था, वो क्या था, लेकिन सबसे पहले याद रखें उसने दुआ की। उसने क्या की कि खुदावंद मेरा काम हो ही जाए, मैं है जो जो निशानियां रखी उन्हें दुआ च, उसने दुआ की। और हम रिश्ता कराने वाले कह देते हैं बुजुर्गों इस भैन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता करा दो, वो पता नहीं नशई होवे, पैसे लैण वाला होए। सोचने वाली बात है। हम जिस्मानी तौर पे जिसको मर्जी कह देते हैं रिश्ता करो, लेकिन सीखने वाली बात है कि कम से कम वो दुआ गो तो हो और आपका वफादार हो, आपका वो वफादार हो। अब वो जाता है और अपने दुआ में एक निशान को ठहरा लेता है। वो निशान को ठहराता है कि जो भी लड़की, आप सारे स्टोरी को जानते हैं, उसने ये दुआ नहीं की कि वो उस शहर में सबसे खूबसूरत लड़की हो, सबसे ज़्यादा गोरी चिट्टी लंबी पढ़ी लिखी हो, लाख रुपये तनख्वाह लेती हो। क्या उसका चुनाव ऐसा था? उसने उसके करैक्टर की बात की कि उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए। तो दूल्हा जो है वो हमारे अंदर खूबियों को देखता है, वो ये नहीं देखता कि ये बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। जब भी किसी को अपने बच्चों का रिश्ते का बोले तो कोशिश करें कि कोई दुआ गो हो, खुदादम हो, तो उसको कह जी रिश्ता करो। और वो उसके बारे में लिखा है कि जैसे जैसे उसने दुआ की, जब उसने दुआ की तो वो वैसे ही हुआ। और आगे लिखा है, उस दुल्हन की क्वालिटी लिखी है। क्या लिखी है? जब उसका टकराव होता है अलीअज़र के साथ, वो उसके ओंठों को पानी भी, आगे लिखा है कि वो क्या थी, एक तो कुमारी थी और मर्द से ना वाकिफ थी, मर्द से ना वाकिफ थी। तो आज हम कहते हैं अगर कोई बच्चा खराब हो तो हम कह देते हैं जितना रिश्ता करो, शादी करो, ठीक हो जाएगा, हैं, ये ठीक हो जाएगा। ये बात खुदा को कबूल नहीं है। खुदा, अगर कोई शख्स, जब हम दुल्हन हैं तो हमें
ना वाकिफ होना पड़ेगा अकीदों से। हमें ऐसी बातों से जो हमें हमारी पकीजगी को खराब करती हैं, जो हमें दागदार करती हैं, उनसे अलग होना पड़ेगा। हर हाल में इस दुल्हन की, ये जो अपने आप को आखिरी वक्त की दुल्हन कहती है, इसकी पाकीज़गी कायम रहनी चाहिए। इसको स्पिरिचुअली भी और जिस्मानी तौर पे भी, दोनों तरह से इसको हर लिहाज से अपने आप को पाक दामन रखना पड़ेगा। तब जाके ये क्या करेगी, अपने दूल्हे के साथ मेल खाएगी। आमीन। तो ये कोई दुल्हन आम दुल्हन नहीं है। इस दुल्हन की क्या हुई है, शादी हुई है। किसके साथ? ब्रदर का मैसेज है लव एंड फेथ। ब्रदर कहते हैं कि जब लव एंड फेथ गेट्स मैरिड टुगेदर, जब इनकी शादी होती है आपस में। अब लव कौन है? आपका दूल्हा है। आमीन। और फेथ क्या है? फेथ हम लोग हैं, ईमान जो रखते हैं। आमीन। जब ये दोनों मिलते हैं तो ब्रदर कहते हैं कि फिर जो कुछ अपने मुंह से निकालो वैसे ही होगा। आमीन। जो कुछ बोलोगे वैसा ही होगा। आमीन। तो ये इस दुल्हन की क्वालिटी है कि इसकी शादी किसके साथ हुई? अपने प्यार करने वाले दूल्हे के साथ। ये उसके साथ जुड़ गई है। तो इस वक्त में ये जो कुछ अपने मुंह से निकालती है, इसके एट्रीब्यूट्स में है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने इसके दूल्हे ने किया, आज के ज़माने में ये वाली दुल्हन कर रही है। ये जो कुछ कह देती है, ये थर्ड पुल में रह रही है। जो कुछ ये फरमा देती है, जो कुछ ये कह देती है, खुदा उसको पूरा करता है। आमीन। तो फेथ ब्रदर ने क्या है कि क्या है, हम अगर फेथ हैं, अपने आप को कहते हैं दुल्हन। अगर मैं ईमान रखता हूं कि मैं दुल्हन हूं और मेरा दूल्हा है, तो ब्रदर ने कहा है कि ईमान वो है जो, जिस बात पर आप ईमान रखते हैं, आपका ईमान मुजस्सम होना चाहिए आपके सामने। आपका ईमान मुजस्सम होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे सामने मैं ईमान रखता हूं और मेरा ईमान खड़ा नहीं होता, तो फिर किसी काम का नहीं है। जब इब्राहिम अपने बेटे को लेके जा रहा था कुर्बान करने के लिए, ऐसे नहीं उसको ईमानदारों का बाप कहा गया। जब वो लेके जा रहा है अपने बेटे को, तो उसने कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं और ये लड़का, ये उसका ईमान था उसके अंदर। और जब लड़के ने पूछा कि बरा कहाँ है, उसने कहा खुदा मुहैया करेगा। दो बातों का उसने, आमीन, दो बातों का उसने इजहार किया। दो बातों का उसने ईमान का इजहार किया। और जब उसने इजहार किया तो उसी दिन ये दोनों बातें उसके सामने मुजस्सम होकर खड़ी हो गई। खुदा ने मुहैया भी किया और वो लड़का तंदुरुस्त जिंदगी के साथ अपने बाप के साथ, हालांकि मैसेज ये था कि तू उसको क्या कर दे, कुर्बान कर दे। ये है ईमान जो आपके सामने मुजस्सम होके। तो जब मैं और आप इस बात पर ईमान रखते हैं, हमारा बिलीव है कि हमारा दूल्हा आने वाला है, तो इस ईमान पर खड़े रहें। ये ईमान एक दिन जरूर आपके सामने मुजस्सम होके आएगा, आपके सामने पूरा होगा। अगर आप शक करेंगे, 1% भी शक करेंगे, तो कभी भी इस ईमान का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि इस दुल्हन के पास आखिरी वक्त का पैगाम यह है कि उठाया जाना। क्या है? उठाया जाना। इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है मेरे पास या इस आखिरी वक्त के पास। यही मैसेज आखिरी वक्त की दुल्हन के लिए है कि हमें जो इस नबी के वसीला से मैसेज मिला वो ये है कि उठाए जाने का। क्योंकि अब हम समझते हैं कि स्पिरिचुअली अगर एक इस दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट होगा, सबसे बड़ा अगर इस दुनिया के साथ कोई हादसा होगा स्पिरिचुअली, तो वो यही है। क्योंकि नबी की आवाज़ से हमने सीख लिया कि वक्त के साथ साथ सारी नबूवतें पूरी होती जा रही हैं। अब अगर दुल्हन के लिए एक नबूवत रह गई है तो वो उठाए जाने की है। हमें लोग कहते हैं जी आपको कैसे पता चल जाता है? पहले ही पता है अक्सर लोग। मैंने 1.5-2 महीने पहले जब ये पोप साहब बीमार हुए, मैंने कहा ये नहीं बचेगा, ये नहीं बचेगा। कहते हैं आप, मैंने जब मरा मैं कहीं, मैंने पहले कहा था ये रिज़ाइन करेगा या ये रहेगा नहीं। अब वजह यह थी कि उसकी उम्र 88 साल हो गई थी। उसकी उम्र कितनी हो गई थी?
अब वो के काम का नहीं रहा था। इब्लीस को भी हट्टा कट्टा चाहिए होता बंदा है जो जोर मारे ना, क्योंकि ये आखिरी वक्त ही जोर दिखाने का है। ये जो आखिरी घड़ी का मैसेज है, ये अपनी पूरी ताकत के साथ अपने आप को बाहर निकालने का है। इसमें खुदा भी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और जो इब्लीस है वो भी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। इसमें 1% भी अगर कोई ढीला हो गया तो ये याद रखे कि वो रैप्चर का हिस्सा नहीं होगा। तो मैंने कहा जी हमें तो पहले पता था इसने मर जाना है। तो मैंने कहा जी इसके बाद नबी ने कहा है कि अमेरिकन पोप आना ही आना है, जब वो आएगा तो फिर इसके बाद और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये मैसेज है, इसको जब पढ़ें तो फिर समझ आती है ना। आमीन। और इस दुल्हन की कीमत अदा की गई है। आमीन। इस दुल्हन की आप बेहतर जानते हैं, कीमत अदा की है, क्योंकि ये बाइबल की डॉक्ट्रिन है कि कीमत दूल्हा अदा करता था। आदम ने, पता है आदम ने भी कीमत अदा की थी। उसने अपनी पसली की कीमत अदा की थी, अपने जिस्म का हिस्सा निकालना पड़ा। दाऊद ने भी कीमत अदा की। जब उसने अपनी दुल्हन को हासिल करना था तो उसने भी कीमत अदा की। और इसी तरह जब यकूब ने अपनी दुल्हन को लेना था, तो ये बाइबल की तालीम है। बाइबल सिखाती है कि कीमत किसने अदा करनी है? दूल्हे ने अदा करनी है। दूल्हे ने कीमत अदा करनी है। और इसने आपकी और मेरी क्या कीमत अदा की कि उसने अपने खून से खरीद लिया है। उसने आपको इतना ज्यादा कीमती समझा। अक्सर लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा कीमती खून जो है वो यीशु मसीह का है। मैं आमीन करता हूं इस पर, लेकिन इससे भी ज्यादा कीमती उसकी दुल्हन थी जिसके लिए उसने इसको बहा दिया। यीशु समझ गया था कि मेरी जो दुल्हन है वो सबसे ज्यादा कीमती है। ये जो कहते हैं कि उसने 30 रुपए कीमत अदा की, वो कीमत यीशु की नहीं लगी थी, वो कीमत हमारी और आपकी लगी थी। यीशु गुनाहगार नहीं था। जब पुराने अंदमा को पढ़ते हैं तो वहां जो औरत की कीमत लगाई जाती थी वो कितनी थी? 30 रुपए लगाई जाती थी। जवान मर्द की 50 रुपए थी और औरत की कितनी थी? 30 रुपए थी। यीशु की जो कीमत लगी थी वो उन्होंने फकीयों फरीसियों ने आपकी और मेरी लगाई थी। आमीन। पढ़ ले, पुराने आदमा में है, आप पता होगा, आपके पास सामने सिखाया होगा ये। आमीन। तो ये जो कीमत लगाती है कौन? ये यीशु मसीह ने अपने खून से खरीदा है। आमीन। और उसने आपको इतना अनमोल समझ लिया कि उसने अपने जान की बाजी लगा दी। उसने कहा कि मैं इस दुल्हन को हर लिहाज से, वजह यह थी कि यीशु मसीह इस भेद को जानता था कि ये तो बनाए आलम से पेशतर मेरे में चुनी हुई है। यह कैसे हो सकता है कि मेरा मिसिंग पार्ट जो है, यह कैसे हो सकता है कि मेरा मिसिंग पार्ट जो है, पता है जंग में जो जंग के असूल होते हैं, जंग में अगर दुश्मन के एरिया में कोई जहाज गिर जाए तो उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। अमेरिकन फौज को देख ले, वो अपना मलबा भी उठा के लेके जाते हैं। बेइज्जती होती है, क्या होती है? कहते हैं बदनामी होती है मुल्क की। के जो निशाने हैदर बनता है ना किसी भी मुल्क का, जो सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज़ होता है, वो आम सा मेटल होता है। और किसका होता है पता है किसी को? वो दुश्मन से जो राइफल छीनी जाती है ना, असला, उसको मेल्ट करके निशाने हैदर बनाया जाता है, सिर्फ दुश्मन को ये दिखाने के लिए कि तेरा जो जोर था, तेरा जो असला था, वो मैंने अपने सीने पे फतह करके लगाया हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को दुश्मन के कब्जे में रहने दे कि दुश्मन फख्र करे कि मैंने तेरे दुल्हन को कंट्रोल किया हुआ है? ये हो ही नहीं सकता था कि वो आप उसके कब्जे में रहते। इसीलिए उसने आपको सबसे ज्यादा कीमती जाना और उसने अपना खून बहा दिया कि मैं इस दुल्हन को साथ लेके जाऊंगा। आमीन। तो ये याद रखें, दुल्हन का एक ही काम है, आज इस वक्त की दुल्हन का, इस दुल्हन का एक ही काम है कि अपने आप को संवारे दूल्हे के लिए। इस बाइबल की डॉक्ट्रिन ये है कि दुल्हन जो है ना वो अपना जहेज नहीं बनाती,
ये हमारा कल्चर है हिंदुओं का, ये हिंदुइज्म में है कि दुल्हन का जहेज बनाया जाए। बाइबल की डॉक्ट्रिन ये है कि जो दुल्हन है उसके जहेज की जिम्मेदारी दूल्हे की होती है। ठीक है, जब खुदा ने आदम को उसकी दुल्हन दी तो खुदा ने पहले सब कुछ अपने बेटे के लिए बनाया और फिर उसको दुल्हन दी। समझ गए इस बात को? ये बाइबल का तरीक़ेकार है। अब रिबका कितना का जहेज साथ लेके गई थी? वो तो उन्हीं ऊँटों पे बैठ के गई थी जो दूल्हे की तरफ से आए थे, है उन्हीं गिफ्ट्स पे जाई गई थी वो वापस। ऐसा ही है ना? तो रिबका कोई जहेज नहीं साथ लेके गई। आज भी बनी इसराइल में जो मेरा जो शहर है ना वो पठानों के ज़्यादा करीब है। पठान कल्चर हमारे पिंड इस्लामाबाद से शुरू हो जाता है। तो पठानों में भी यही कल्चर है कि दुल्हन को सिर्फ वो उस दुल्हन के घर वालों को पैसे देते हैं, सारा खर्चा उठाता है दूल्हा। उस दिन खाने के पैसे भी दूल्हा देता है, सारा खर्चा वो उठाता है। और एक दिन वो जाता है बारात लेके और वहाँ से सिर्फ वो पानी पीते हैं या अगर खाना हो तो दूल्हा ही खाने के पैसे देता है और दुल्हन को लेके आ जाते हैं। तो वजह यह है कि उनका जो कल्चर है वो बनी इसराइल के साथ मिलता है। तो ये सारी परेशानी जो है दूल्हे के सर पर होती है, दुल्हन के सर पर नहीं होती। कि दुल्हन जो है वो अपने लिए जहेज तैयार करे। होना तो चाहिए कि नौजवानों को कि जी खुद तैयार करें सारा कुछ। तो इस दुल्हन को सिर्फ एक ही बात इसके अंदर होनी चाहिए और वह ये होनी चाहिए कि वो अपने दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करे, बाकी चीज़ों की फिक्र ना करे। अगर आप अपने सिस्टम में देखें तो दुल्हन जो है शादी वाले दिन, शादी जैसे जैसे करीब आती जाती है, उसके रिश्तेदार, उसकी बहनें, उसके कज़ने, उसके चाचे ताए मामे वो तैयारी कर रहे होते हैं शादी की। दुल्हन तैयारी नहीं कर रही होती। दुल्हन सिर्फ अपने दूल्हे के लिए तैयारी कर रही होती है। ऐसा ही है ना? वो आखिरी दिन भी पार्लर पे जाती है, बाकी तंबू लगवा रहे हैं, प्लेटें धो रहे सारे। तो आज ये तंजीमें यही काम कर रही हैं। ये एक दुल्हन ऐसी है जो सिर्फ अपने आप को तैयार कर रही है। इसे टेंट सर्विस की, प्लेटें उठाने की, गली में तंबू लगवाने की कोई फिक्र नहीं है। ये बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करवाने की, प्लेटें उठाने की, इतने हजार लोगों को खाना खिला दिया। ये दुल्हन सिर्फ अपने आप को रैप्चर के लिए कि मेरा दूल्हा आने वाला है, उसकी धूम मची हुई है। इसने उस पॉइंट पे लाके अपने आप को खड़ा कर दिया है। आमीन। तो दुल्हन का जो हाथ है ना, दुल्हन का बाप दूल्हे के हाथ में देता है। समझ गए? ऐसे नहीं है कि दुल्हन मैं खुद ही आ जावे। उन्होंने जब रिबका से पूछा कि अच्छा, उन्होंने कहा कुछ दिन रहने दे। कैसी ज़बरदस्त वो शादी थी। उन्होंने, उसके भाइयों ने कहा चल कुछ दिन पहली दफ़ा एक शख्स को मिली है, रिश्ता कराने वाले को पहली दफ़ा मिली है। उसने कहा जी दूल्हा ऐसे 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 है। तो उसने कहा कि ठीक है। अच्छा, आज ना ये जो रिश्ते कराने वाले हैं ना, ये अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करते हैं मज़बा पे आके। ठीक है, नबी से सीखा मैंने कि अगर अलीअज़र जो है पूरे रास्ता में अपनी तारीफें करता है कि मैं बड़ा वफादार, मैं बड़ा ख़ास कार ख़ास, तो हो सकता है कि रिबका का दिल उसके साथ लग जाता। उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरे रास्ता में दूल्हे से इंट्रोड्यूस करवाया कि दूल्हा ऐसे बैठता है, दूल्हा ये करता है, वो शाम के वक्त बाहर जाता है, उसकी ये आदतें हैं, वो ये पसंद करता है। और जैसे ही उसने दूल्हे को देखा उसका दिल उसके साथ लग गया। ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि जो रिश्ता करवाने वाला है, आज जो खादम है, इनकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई भी मजहब पे कलाम सुनाता है तो वो सिर्फ दुल्हन को क्या करता है, दूल्हे के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। अगर वो अपनी तारीफें करे, मैं ना होता तो कौन सुनाता है, ऐसा होता, मेरे जैसा प्रीचर नहीं है, मेरे जैसा टीचर नहीं है। तो ये दुल्हन के दिल अपने साथ लगाने के बराबर है। कहें कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कहें कि मैं तो
कुछ भी नहीं हूं। एक वक्त आया जब दाऊद ने जब हैकल के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया, तो बाद में जब उसने सब कुछ कर लिया तो उसने खुदा से दरख्वास्त की। उसने कहा मैं और मेरे लोगों की हकीकत ही क्या है, औकात ही क्या है कि हम तेरे हुजूर कुछ लाएं, बल्कि हमने तो तेरे दिए हुए में से तुझे लुटाया है। आमीन। तेरे दिए हुए में से तुझे लुटाया है। तो आज हम कहते हैं जी मैं सीना चौड़ा हो जाता है। आज अफसोस कि जो मनादी की जा रही है वो ये की जा रही है कि दुल्हन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। एक जॉन नॉक्स उसका नाम था, प्रीचर था गोरा, मैं उसकी कोटेशन एक पढ़ रहा था। उसने कहा मैं इब्लीस से कभी नहीं डरा, इब्लीस से मुझे कभी भी डर, लेकिन जब मैं इस पुलपट पर आता हूं मुझे बड़ा डर लगता है। और मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूं कि जब इस पर आता हूं तो डर लगता है कि कोई ऐसी शेखेबाजी ना हो, कोई ऐसा गलत काम ना हो जो खुदा जिसको नापसंद करे, जिसको खुदा तारीफ ना करे बल्कि मुझे मुजरम ठहरा दे। मेरा सिर्फ यही काम है कि मैं आपके ज़हन जो है वो उठा के इस दूल्हे के पास लेके जाऊं, आपकी निगाहें इस दूल्हे की तरफ लगी हो, तक जब आपको दूल्हा नजर आए तो मैं पीछे हट जाऊं, मेरी शनाख्त खत्म हो जाए। तो आज हम बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में क्या करते हैं, पारी साहब को कुल्ला बना देते हैं। पता नहीं वो अपने ब्याह ते पाया कि नहीं पाया, पता नहीं वो कट के लै गया सी है, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ कोई नहीं पता, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। सीखें ये बात, ये दुल्हन की ड्यूटी नहीं है। दुल्हन का जितनी भी तैयारी है वो खादमों के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि खादम की दो चंद इज्जत है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो आपका दूल्हा बन जाए। दूल्हा उसने बनना है जिसने पहले अपने सर पर कांटों का ताज रखा। अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है कि अपने माथे पर तैयार है। हम जिसको मर्जी दूल्हा बना देते हैं जी, यदि खिदमत बड़ी वड्डी है, यदि खिदमत बड़ी वड्डी है जी। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शर्म का मुकाम उस वक्त होता है जब मुझे कोई माला बनाता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि अगर जब मैं बिलीव करता हूँ कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम की वजह से इकट्ठे होंगे तो मैं वहाँ पे क्या हूँ, वहाँ पे मौजूद हूँ। तो जब वो यहाँ मौजूद है तो फिर ऑनर भी उसे देना चाहिए ना। आमीन। एक हवाला याद आ गया, निकाले ज़रा मुकाशफा की किताब, उसका 4था बाब, खुदावंद की तारीफ। ये स्पिरिट होनी चाहिए दुल्हन के अंदर। पांचवा बाब और इसकी 11वीं आयत से पढ़ें जरा। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदागिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। तो ये जो दुल्हन है जो आमीन करती है, उसके अंदर भी यही स्पिरिट होनी चाहिए कि सारी कुदरत, सारी हशमत, तमजीद, इज्जत किसे जानी चाहिए, दूल्हे को जानी चाहिए। ये रिश्ता करवाने वाले को नहीं जानी चाहिए। मेरी औकात, मेरी हैसियत या पास्टर साजिद की हैसियत क्या है, वो सिर्फ रिश्ता करवाने वाले की है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है हमारी। हम तो चाहते हैं कि अपने आप को पस्त कर लें, बहुत छोटा कर लें। अगर खुदावंद हमारा दूल्हा छोटा हो गया तो हमें उससे छोटा होने की जरूरत है। लेकिन आज हम ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे छोटा, कैसे कि जैसे मार मैंने खाई है और आपने खाई है। ये दुल्हन नहीं है। दुल्हन की निगाहें सिर्फ अपने दूल्हे की तरफ लगी होनी चाहिए। आमीन। अच्छा, दुल्हन जो है ना, अब इसका भी एक म्यार है। दुल्हन वो है जो मैंने आज तक सीखा है।
जो वक्त के कलाम को कबूल करती है। आमीन। जो वक्त के कलाम को क्या करती है? और वक्त का कलाम, सीखें इस बात को, जो वक्त का कलाम होता है ना, वो लिखा हुआ नहीं होता, वो बाद में लिखा जाता है। जब यीशु मसीह ने प्रीच करना शुरू किया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जब यीशु ने बड़े बड़े दावे किए, और यीशु ने जब ये दावा किया कि जो मेरा गोश्त नहीं खाता, मेरा खून नहीं पीता, तो ये कहीं लिखा हुआ था? ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन वो वक्त की आवाज थी। वो क्या थी? वो वक्त की आवाज थी। वो लिखा हुआ नहीं था। इसीलिए जिन लोगों ने कबूल किया, आज उनकी शनाख्त है दुनिया में, आज हम उनकी गवाही देते हैं। इसी तरह जो हमने नबी के वसीला से ये आवाज सुनी, आज बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये गल बाइबल ना नहीं मेल खांदी, ये तो लिखी हुई नहीं है, मैं नहीं मानता। यही कहते हैं ना। वो इसलिए कहते हैं कि वो दुल्हन के दर्जे तक नहीं गए, वो दुल्हन के दर्जे तक नहीं गए, वो उस मकाम को हासिल नहीं कर पाए जो यीशु मसीह ने उनको दिया है। दुल्हन की सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने आज तक सीखी है इस पैगाम को पढ़ते हुए, कि ये कभी भी लिखा नहीं होता, सिर्फ इसको जो इस कलाम पर आमीन करते हैं, इसको कबूल करते हैं, चाहे समझ आए या ना आए, जब वो मान लेते हैं कि ये सच्चाई का कलाम है, तो फिर वो क्या करते हैं? सरफराजी पाते हैं। आमीन। तो हमें समझ आए ना आए, मेल खाता है नहीं खाता, वो तो यीशु की बहुत सारी बातें पुराने अहदनामा के साथ मेल नहीं खाती थी। कैसे? जब यीशु ने कहा कि जो मेरा खून, अच्छा वो यहूदियों का छोड़ना जो था वो वाजिब था। उस वक्त जो लोग छोड़ के गए थे ना यीशु को, उनको वाजिब था। वजह यह थी कि पुराने अहदनामा में लिखा है कि तू खून ना पीना है, उन्होंने ये पढ़ रखा था। जब उन्होंने इस बात को पढ़ा तो कहा ये एक ऐसा शख्स है, ये तो मेल ही नहीं खाता, ये तो बाइबल के साथ, पुराने अहदनामा के साथ जो हमने सीखा है उसके साथ ये तो मेल ही नहीं खा रहा। तो उन्होंने छोड़ दिया। तो बाकियों ने कहा कि तुझसे जुदा हो के हम कुछ भी नहीं है। यीशु ने कहा तुसी भी जाना चाहते हो तो भाई टाई टाई बाय बाय है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुझसे जुदा हो के हम। तो ये जो हम इस आखिरी वक्त के पैगाम को मानते हैं, आज बहुत सारे लोग, अफसोस के वो लोग जो अपने आप को मैसेज बिलीवर भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। पता है ये किताबें, मैंने एक भाई का ऑडियो सुना, उनका अपना घर पूरी प्रेस बेच के बना हुआ है, अपना पूरा घर और चर्च प्रेस बेच के बना हुआ है इस किन किताबों के लिए। और आज वही बच्चे कहते हैं जी किताबें ना पढ़ो जी, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल, इस बाइबल को समझने के लिए ये चाबी तो जरूरी है, यही तो खोलेगी, यही तो जो बाइबल के दरमियान में लाइनें हैं, उनके दरमियान में क्या है, उनके दरमियान में जो इस दुल्हन के नाम है, वो हमें इनको पढ़ने से पता चलते हैं कि जो दरमियान में मैसेज है वो मेरे लिए और आपके लिए है। ये बुक्स ही हैं जिन्होंने दुल्हन के आंखों को खोला है। आमीन। अब दुल्हन का जो हाथ है वो कौन देता है? बाप देता है दूल्हे के हाथ में। यीशु ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आता सकता जब तक है, जब तक बाप उसको खींच के मेरे पास ना लाए। इसीलिए तो देखा शादी हो तो दुल्हन को बाप साथ लेके आता है। ये बाइबल की, ये ऐसे नहीं है निकाह होते, ये बाइबल की तालीम है कि बाप साथ लेके आके अपनी बेटी को बैठाता है। तो बाप जब तक हाथ ना दे, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। यीशु ने कहा कि तुमने नहीं मुझे चुना, ठीक है, ये चुनाव बाप का बेटे की दुल्हन बनाने के लिए। आमीन। तो ये जो दुल्हन है, अच्छा ये बाप भी जो है ना, बाप भी बड़ा ज़बरदस्त है, खुदा बाप। ऐसा इंज नहीं है कि
ਸਾਡੇ ਅਗਰ कि कार च नूह लैन दी है तो बस नौकर आनी है, नहीं 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 है। सोचे जब अब आप स्टेज पे पहुंचेंगे, कैसा ज़बरदस्त बाप है और कैसे हुकूक दिए हैं उसने इस दुल्हन को। ये याद रखें कि जो कुछ दूल्हे का होता है वो सब कुछ दुल्हन का होता है। ये जिस्मानी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी है। जो कुछ यीशु मसीह का है वो सारा का सारा इस दुल्हन के लिए है। आमीन। दुल्हन ही वारिस है, इसके अलावा और कोई वारिस नहीं है। जितने टाइटल यीशु मसीह को मिले, यकीन जाने वो सारे के सारे दुल्हन को भी मिले हैं। आप अपनी हैसियत को जाने, अपने मकाम को जाने के इंज नहीं तानू ब्याह के ले गया जी, बस दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। बराबर के हुकूक दिए हैं, बराबर का दर्जा दिया है उसने आपको, बराबर पे जाके उसने आपको लाके खड़ा कर दिया है। उसने जाके आपको घर की तिजोरी की चाबियां दे दी हैं। ये पुराने वक्त में बड़े बड़े जो महाराजा होते थे, जब उनके घर में बहू आती थी तो ये इस बात की दलील होती थी, जब उसको चाबी दे देते थे, जी चाबी ले ले बेटा, तो ये दलील होती थी कि उसने उसको तस्लीम किया और घर की मालकन बना दिया। तो आपको और मुझे भी यीशु के बराबर टाइटल दिए गए हैं। आमीन। वो उसका बेटा है तो लिखा है कि जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हुए। यीशु मसीह क्या है? सुबह का रोशन सितारा भी है। तो दानियल की किताब में लिखा है कि जिनकी कोशिश से बतेरे सादिक हुए वो नूरे फलक पर किन की माने थे? तो फिर दुल्हन विस्तारे दे हैं यीशु दे टाइटल चले गए। आमीन। तो यीशु मसीह ने सुलह करवाई इस दुनिया की, यीशु मसीह ने सुलह करवाई इस दुनिया की, और इसीलिए उसको बेटा कहते हैं कि वो दरमियानी बना। तो ऐसे लिखा है कि मुबारक है वो जो सुलह करवाते हैं। तो ये जो पुरपट है ये बेसिकली क्या करता है? ये सुलह भी करवाता है। जब आप सुलह करवाते हैं किसी की, खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो फिर हम भी उसके बेटे बन जाते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत बात है। मुझे हमेशा ये बयान करते हुए बड़ी खुशी होती है कि उसने किसी मौके पे किसी एक पॉइंट पर भी हमें एक दर्जा भी नीचे नहीं रखा। इतने हुकूक उसने आपको दिए हैं। आमीन। यीशु मसीह क्या है? सरदार काहिन है। तो फिर आप भी शाही कायनों का फिरका हैं, हम भी फिर क्या है? शाही कायनों का। आमीन। बराबर ला के उसने हर चीज आपको दी है। यीशु मसीह जज भी है, तो ये दुल्हन अदालत करेगी कि नहीं? है? एक ने मुझे कहा एक दफ़ा, जी तुसी दुल्हन दुल्हन कर दे, दुल्हन तो नज़र नहीं आती, उत्थे 24 तख्त ही नज़र आते ने। हैं 24 तख्त ही, दुल्हन तो नज़र नहीं आती। तो मैं कहा भाई दुल्हन तख्त ते दूल्हे ना बैठी होती है, मलका कहाँ बैठी होती है? दूल्हे के साथ बैठी होती है। मैं क्या एक गल सीख लै फिर मेरे को आज, तुसी जेड़े मनादी करदे ना, औरत मनादी करे करे, फिर 24 तख्तां ते औरत कोई नहीं बैठी है। सही है ना? ये याद रखे कि उसने ला के अपने बराबर आपको बैठा दिया अपनी दुल्हन को। जब आप सीखते जाएंगे, खुद पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो इस दुल्हन को उसने अपने बराबर ला के खड़ा कर दिया है। आप उसके बराबर जाके हर एक टाइटल दर्जा यीशु मसीह के साथ आपको जोड़ देता है लाके। कभी भी अपनी हैसियत को कभी भी शक ना पैदा करे, कभी भी अपनी हैसियत को छोटा ना समझे। जिस्मानी तौर पे खानदानों में दुल्हन को छोटा समझा जाता है, बहू को छोटा समझा जाता है, लेकिन इस बाइबल के खुदा ने आपको पूरे हुकूक दिए हैं, पूरा दर्जा दिया है उसने आपको, सब कुछ उसने आपको आपके हाथ में कर दिया। आमीन। तो ये भी याद रखें कि अगर दूल्हे की कब्र खाली है, आमीन, तो फिर दुल्हन की भी कोई नहीं हो गई, दुल्हन की कब्र भी खाली नहीं हो गई। और ये याद रखें, इस बात को याद रखें
कि वो इतना वफादार खुदा है, इतना ज़बरदस्त है कि जो पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन थे, जो आस लगाए ईमान से बैठे हुए थे, जो कब्रों में इंतज़ार कर रहे थे, वो उनकी भी कब्रें खाली हैं। आज हम बहुत सारी, मैं हमेशा आजकल बड़ी बयान करता हूँ, फेसबुक पे तस्वीर होती है कि दुनिया च सारे दी कब्रां जड़ियां ने वो बंद ने, सिर्फ एक यीशु मसीह दी कब्र खाली है। बड़ी तस्वीर चलती है और नीचे लोग लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड आमीन। अच्छी बात है, मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु की कब्र खाली है, लेकिन मैं इससे भी बढ़ के एक ईमान रखता हूँ कि इब्राहिम की भी कब्र खाली है, दाऊद की भी कब्र खाली है, सैमुअल की कब्र भी खाली है। वो पुराने अहदनामा के जो मुक़द्दसीन थे, जब यीशु मसीह ने जान दी और कब्रें खुल गई, क्योंकि वो इस भेद को जानते थे, वो इस बात को सीख चुके थे कि जब वो चलाएगा, जान देगा, तो मेरी कब्र जो है, ये रेवलेशन तो यूसुफ के पास भी था, ये रेवलेशन तो अय्यूब के पास भी था। हमारा क्या काम है? सिर्फ ईमान रखना। अगर कोई मसीह में हमारा बहन भाई सो भी जाता है, ये नहीं होगा कि खाली सिर्फ जो जिंदा है वो दुल्हन ऐसे चेंज होगी। लिखा है कि जब पहले जो मसीह में, आमीन, पहले वो। अच्छा, ये तंजीमी लोग ही कब्रिस्तान में जनाजों पे जाएं, भाइयों को पता है, या आप भी बहनें गौर से सुना करें। वो कहते हैं यही हैसियत है, रूह उत्ते चली गई है, जिस्म खाक च ले आए थे खाक चों। लेकिन इस दुल्हन के पास ये मैसेज नहीं है, वो आपको खाक में से भी निकाल के लेके जाएगा, वो आपके खाक में रहने नहीं देगा। अगर उसने पुराने अहदनामा के लोगों को भी साथ लेके गया है तो वो आपको भी साथ लेके जाएगा। कभी मैं बहुत से ना डरे, क्योंकि उसने जो कफारा दिया है इस दुल्हन का, वो रूह, जान और बदन का दिया है। वो सिर्फ उसने आपकी रूह का नहीं दिया, ये हो नहीं सकता कि वो आपके बदन को छोड़ के जाए, वो इस बदन को भी साथ लेके जाएगा, क्योंकि ये बदन आम बदन तो रहता नहीं है। ये बदन जो है ना कलाम बन जाता है, पता है, आमीन। जब ये बदन जो है मोरशुदा होता है, जब इसको वो सील कर देता है, और ये जो तमाम हुआ का नारा है ना, जब जिस बिलीवर की जान पर जब स्टैंप हो जाती है, तो ये तमाम हुआ का नारा लगता है उसमें। ये दुल्हन पर लगता है कि मेरा जो निजात का मंसूबा था, मिस जान पर मंसूबा हुआ है, अब इसको कोई भी नहीं खत्म कर सकता, अब इसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक वक्त आएगा कि ये क्या करेगा, कब्र को भी चीर देगा, आसमानों को चीर के मेरे पास आ जाएगा। ये है आपका मकाम इस दुल्हन का। ये जो दुल्हन के रैप्चर के गीत गाते हैं, ये है आपका रैप्चर। चीर देंगे आप अपनी कब्रों को, कभी भी इस पे शक ना करें। रिश्तेदार बड़ा कहते हैं, पता है, तंजीमें कहती हैं ये पागल ने, हैं, बिलीव करें। हमारे रिश्तेदार कहते ताड़ी बाइबल हो रहे, सच्चाई मेरी बेगम बैठी हुई सुन रही है, हैं, और कहने वाले भी हमारे बड़े ही करीब हैं, बड़े ही करीब रिश्तेदार हैं। हाँ जी इसलिए ना नहीं लिया ना। तो वो कहते हैं ताड़ी बाइबल अजीब है। मैं रात को बेटी से बात कर रहा, तो बात हुई मेकअप की, तो कहती मैंने पूरा नया नामा पढ़ा। मैं कहा ये नहीं पढ़ा, मेकअप नहीं करते। कहती नहीं। मेरी बेगम की एक बड़ी उम्र की बहन थी, औरत थी, उनसे बात हुई, बड़ी बहस हो गई मेरे ससुराल में। अब वो चर्च की मेरा डीकन की बीवी थी। ये जो कहते हैं ना पूरी खुशखबरी देते हैं, वो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री का चर्च है और बहुत बड़ा चर्च है। संडे अटेंडेंस ही 500-600 से ज़्यादा हो गई, ठीक है। वो कहती है मैंने 3 दफ़ा बाइबल पढ़ी है, तुसी एवं मार दियो इतने, कितने भी नहीं मना किया मेकअप ना करो। हाँ, तो मैं क्या उसको को फिर आंखें खोल के दुल्हन की तरह पढ़े ना। किसकी तरह पढ़े? दुल्हन की तरह। ये याद रखें, ये ब्लेसिंग जो है आखिरी वक्त की दुल्हन पर ही है। ये बरकत आप पर है कि आपकी आंखें खुली हुई हैं। दुनिया को नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें वो बातें नजर आती हैं, हमें वो चीजें नजर आती हैं। हम ही हैं जो हर चीज को पहले से जानते हैं। इस दुल्हन की आंखें खुली हुई हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक हो तुम, हाँ, जो इन बातों को, कितने नबियों को है कि ये दिन। तो जब
पलूस लिख रहा होगा ये बातें, पतरस लिख रहा होगा, हैं? जब यूहन्ना ने लिखी होंगी कि एंज चुकी जा रही है कितनी आरजू होगी कि हम इसका हिस्सा बने, हम इसका कितनी आरजू होगी, सोचा कभी? लेकिन यही बात जो यीशु ने रिपीट की, मैं आपके लिए भी, इस दुल्हन के लिए भी रिपीट करता हूं कि आप लोग मुबारक है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं, जितने बड़े बड़े मुकाशफा के इवेंट्स, बड़ी बड़ी पेशनगोइयां पूरी हो रही हैं, वो हमारी नज़र के सामने हो रही हैं, तो ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है, तो हम किसी भी लिहाज से कम नहीं हैं, हम किसी भी लिहाज से, क्योंकि हमारी आंखें खुली हुई हैं, और आंखें खोलने के लिए एक नबी चाहिए होता है। आंखें ऐसे नहीं खुलती, अब जब नबी आता है तो आंखें खुलती हैं। उसने कहा मैं पढ़ रहा हूं, उन्हें क्या अच्छा तो नाल नाल जा रहे हैं, उन्हें कहा तू जो पढ़ना है जानना भी है, हैं? तू यसाया नू पढ़ी जा रहे हैं, तेन जानना भी है। उसने कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता समझता, जब तक कोई समझाए ना। आमीन। जब तक कोई, तुम्हारी आंखें तो इसने खोली हैं। जितने भी मैसेज दिए जाते हैं यहाँ इस पुरपट पे बयान होते हैं, हम कहते हैं हमारा अपना नहीं है कुछ भी, यहाँ से सीखा हमने। आमीन। तो दुल्हन जो तैयार है इसकी आंखें खोलने के लिए, बाकी तंजीमों की आंखें बंद है, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज, सोशल मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, ब्लेस मिनिस्ट्री चला रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारे पास एक ही मिनिस्ट्री है, भाई तैयार रहो, बस है, बस की रहो। जब वो मिस्र से निकलने लगे, जिस रात बनी इस्राइल, उस रात क्या हुआ था मिस्र में, जो आखिरी वबा आ गई, क्या थी उन पे? उसके बाद बच्चे क्या हुआ, पूरे मिस्र में अंधेरा छा गया था, लेकिन एक जगह थी जहां क्या था, एक वादा था उनके साथ। आमीन। वो लोग वादे पे, वजह यह थी कि वो लोग खून के नीचे चले गए थे। जब वो खून के नीचे गए तो फिर क्या हुआ, उनके घरों में रोशनी आ गई। आमीन। और नबी कहते हैं कि फरिश्ता एक ही था, दो फरिश्ते नहीं सन, है फरिश्ता एक ही सी, कि जो खून को देख रहा है तो जिंदगी दे रहा है, खून नहीं है तो मौत, मिस्रियों को मौत दे रहा है। उनके घरों में अंधेरा था। तो आज भी मैसेज एक ही है, हमारे और आपके घरों में जो इस वक्त रोशनी है, इसी मैसेज की है। यही मैसेज हमें क्या कर रहा है, रोशन कर रहा है। खून के नीचे जब इस मैसेज को कबूल करते हैं तो इन तंजीमों के अंदर क्या है, इन मिशनों के अंदर, इन अकीदों के अंदर अंधेरा है, मौत है। लेकिन ये जो रोशनी इस मैसेज की हमारे घरों में, यही हमें वादा की सरजमीन की तरफ लेके जाएगा। आमीन। यही हमें पार लेके जाएगा। ये है आपका मकाम। आमीन। तो ये दुल्हन की आंखें नबी खोलता है। कौन खोलता है? और खोलता भी एलिया है। कौन खोलता है? एलिया। वो वाला पढ़े जरा, जब एलिया ने आसमान को खोला तो क्या हुआ, उसने अपने नौकर को क्या कहा? फिर एलिया ने अखियाब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। सो अखियाब खाने पीने को ऊपर चला गया और इस एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समंदर की तरफ तो नज़र कर। सो उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा, और 7वीं मरतबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल। और 7वीं मरतबा उसने कहा कि एक छोटा सा बादल। ये 7वीं कलीसिया ज़माने में आया। आमीन। उस वक्त भी आसमान बंद था, उस वक्त भी आसमान बंद था। नबी ने आंखें खोली कि 7वीं दफा दे जाके वेख जरा, तो फिर जोर की बारिश हुई। आमीन। जब जोर की बारिश हुई तो फिर उसने अखियब, वो सारे आपको पता ही है स्टोरी का। तो इस जमाना में भी क्या हुआ कि जब 7वां फरिश्ता आया तो फिर ये बादल आया, दुनिया को नजर नहीं आया, दुल्हन को नजर आ गया कि ये बादल क्या है,
यही आखिरी वक्त में रूल कुदस की बारिश करेगा, यही आंखें खोलेगा, यही दुल्हन को तैयार करेगा। आज लोग इसको नहीं समझ पा रहे, इस पिलर ऑफ फायर को लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये दुल्हन है जो इस बात को समझ गई। इस पर ये भेद खुल गया। उधर भी एलिया ने कहा कि जा 7 दफा जा, इधर भी जाके 7वीं कलीसिया के फरिश्ते के ज़माने में। हर बात में एक भेद है। ऐसा नहीं है कि बस हम के चलाते हैं, शोर करते हैं। ये मैंने कहा, ये जो मुकाशफा है आपके अंदर, जो ये पत्थर हैं चलाते हैं, क्योंकि हम इब्राहिम की क्या है, ईमानी नस्ल है, ईमान से नस्ल है। हमें मेरी इस दुल्हन की कोई शनाख्त थी? कोई शनाख्त नहीं थी, कोई नस्बनामा नहीं है। हैं जलाद के प्रदेशियों में एलिया आया तो बस उतो ही नस्बनामा। आमीन। ऐसे ये चुलन चली है, और दुल्हन अपने आप को हमेशा छोटा समझती है। जब यूहन्ना ने दूल्हे को देखा, उसकी आंखें इतनी ज्यादा खुली हुई थी, उसने आते हुए देखा तो उसने कहा ये खुदा का बरा है? और उसने फिर दोबारा इंट्रोड्यूस करवाया उसको। उसने यीशु मसीह को दूल्हा भी देखा। आमीन। उसने यीशु मसीह को दूल्हा भी देखा। फकीयों फरीसियों को नजर नहीं आया उस वक्त दूल्हा उसके अंदर। वजह यह थी कि जो यूहन्ना था वो कौन था? है वो ब्राइड थी, वो एलिया था वक्त का, वो उस मज़ा में था, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो देख रहा था जो आने वाला है, वो उन भेदों को जान चुका, उसकी आंखें खुली हुई थी। तो आज जब हम कहते हैं कि हमें पहले से पता चल जाता है, हमें पहले से पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये दुनिया किस तरफ जा रही है, तो क्योंकि हमने इस वक्त के एलिया को कबूल किया, हमने उसके मैसेज को पढ़ा, उसमें से सीख लिया इन बातों को। हमारी आंखें ऐसे नहीं खुली, हम ऐसे नहीं अपने आप को दुल्हन कहते, हम ऐसे नहीं कहते कि हम जल्द चले जाएंगे। इसके पीछे कोई बात है, और वो है जो हमारे अंदर स्पिरिट है कबूलियत की, और हम शक नहीं करते। पता है यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी वो 2 बातों पे खड़ी थी। खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री 2 बातों पर खड़ी थी, एक ईमान और दूसरा शक ना कर। जा तेरे ईमान ने तुझे है, खौफ ना खा, शक ना कर। 2 बातों पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री खड़ी थी, और इब्लीस की मिनिस्ट्री भी 2 ही बातों पे खड़ी थी, है? एक शक और दूसरा खौफ पैदा करना। ये पूरी दोनों मिनिस्ट्रियाँ जोर के साथ दुल्हन पे काम करती हैं। ये दोनों मिनिस्ट्रियाँ बाइबल सिखाती है कि हम उठाए जाएंगे, तो हमें फिर खौफ नहीं खाना चाहिए। आमीन। लेकिन इब्लीस के अंदर किस तरह उठाए जाओगे? कब्रिस्तान च एक कबर च 6-6 मुर्दे ने, है नेगेटिव सोच है ना। फिर ये साइंस आ गई दरमियान में, नेको बद की पहचान का दरख्त आ गया, उसने आंखों को खोल दिया, ज़हनों को खोल दिया है। सही है ना। अक्सर लोग कहते हैं जी, देखें जी बड़े फ़ख्र से हमारे बड़े बड़े स्कॉलर प्रीच करते हैं, सिखाते हैं मज़हब पर आके, बाइबल को साइंस के साथ मिलाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता ये बयान करना, मुझे अच्छा कभी नहीं लगता, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। सही है ना। फिर साइंस ये भी तो कहती है कोई खुदा नहीं है, फिर इन्हें भी मनो। साइंस कहती है कि कोई कुंवारी हामला नहीं हो सकती, फिर इन्हें भी मनो। अगर वो मानते होते फिर तराजू तो एक ही होना चाहिए ना। अगर साइंस की वो बात मानते हैं तो फिर इसको भी माने, ऐसे ही है, तो फिर मानना पड़ेगा। मैं इसलिए इसको अच्छा नहीं समझता। ये याद रखें, इब्लीस चाहे जितना मर्जी नेगेटिव बीज आपके अंदर बोए, अच्छा वो खुद नहीं आएगा कि वो आ गया जी मैं इब्लीस आ गया तुहानू डराने लिए। वो आपके करीबी रिश्तेदारों में आएगा, हैं, करीबी रिश्तेदारों से आएगा। वो कैसे आएगा? फोतगियां दे जिहड़े बुजुर्ग बाबे होंदे ने हुक्का पी रहे होंदे ने,
ਉਹ यार मेरा भी दादा सुनता आया कि उन्हें आना हले तक आया ही नहीं है, उठाया जाना है, पता नहीं किंज होएगा। तो ये नौजवानों के ज़हन ख़राब करते हैं, ये नौजवानों के हैं। पता यशायाह एक दफ़ा चला उठा कि मैं किन के दरमियान रहता हूँ, वो चला उठा इस बात को सुन के कि मैं इतने नापाक लब लोगों के, अपनी रफाकत को चेक किया करें कि किन लोगों के साथ हैं, क्या बोलते हैं अपने मुंह से वो। तो इब्लीस क्या करेगा कि इस आखिरी वक्त में पूरे जोर के साथ है, ये याद रखें, ये क्या है, पूरे जोर के साथ है, क्योंकि भेद भी पूरे खुल चुके हैं। जब हम बिलीव करते हैं, जब इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि बहाली का जो मैसेज था ब्रदर के वसीला से वो खुल चुका है, हम रिस्टोर हो चुके हैं, तो फिर इब्लीस भी पूरा जोर लगाएगा। वो रिश्तेदारों की शक्ल में आएगा, वो सिखाएगा, वो नेगेटिव बीज बोने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा ईमान से, कि किसी तरह से ये दुल्हन गिरे, किसी तरह से भी अपने मुंह से ये इकरार करे कि ये कैसे हो सकता है। कौन करेगा? मेरा और आपका एक फर्ज है कि हम सिर्फ ईमान रखें, जो गाते हैं ओनली बिलीव, सिर्फ ईमान रखें, इस पर कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये पूरा करने वाला वो है जिसका ये वादा है, वो वादों में सच्चा है। मैंने और आपने सिर्फ इस आखिरी वक्त में दुल्हन होते हुए दूल्हे पे शक नहीं करना, ईमान रखना है। वो जब हम स्टोरी पढ़ते ना गए, शहजादा आया और एक है गंदी मंदी हमारे जैसी दुल्हन बर्तन धोती थी, हैं तो मिशना जी ने वड्डी वड्डी कन्वेंशना थे, सुर्खी पाउडर तैयारी, उन्हें क्या शायद इन्होंने खड़ेगा तो हाँ बाकी रिश्तेदार लगे। लेकिन वो नबी कहता है कि वो उसके कान में कह गया कि तेनू मैं खड़ा आमीन। वो इस ईमान पर खड़ी हो गई, उसने कहा वादा मेरे साथ किया है। वो जान गई कि वो शाही नस्ल का है, वो खानदानी बंदा है, वो नौ दौलतिया नहीं है कि बड़े बड़े बुरे काम करे मजबूत है, वो खानदानी शख्स है। अगर वो मुझे कह गया, भेद की बात कह गया है, अपना दिल खोल गया इस किताब की वजह से मेरे पर, तो मैं ईमान रखूंगी। वो कहती है तेरे ना तेनू गंज खड़ेगा है, ये तो असी तो बढ़िया तैयार लेकिन मैसेज उसके जी बर्तन तो हो रही सी ना गंदी मंदी साढ़े अगरी, मैसेज वो कोल सी है। तो वो इतनी दिलेरी के साथ खड़ी रही मैसेज के साथ। इतनी दिलेरी आपको चाहिए। तो यीशु मसीह ने यही सिखाया है कि जा तेरे ईमान ने। तो जब ये वक्त की जो दुल्हन है इस ईमान पर खड़ी हो जाएगी और मजबूती से इसको थाम लेगी, तो फिर क्या होगा? फिर ही वो रैप्चर का हिस्सा हो गया। आमीन। चाहे जितना मर्जी इब्लीस नेगेटिव बीज बोए, बस इस बात को ज़हन में रखें कि यीशु की मिनिस्ट्री के साथ चलना है। क्या है? शक नहीं करना और ईमान रखना है? आमीन। अगर शक करेंगे किसी एक वादे पर भी, एक वादे पर भी, इस बाइबल पर और इस मैसेज पर, फिर मेरे पास तो कोई तसल्ली नहीं है, फिर मेरे पास तो कोई तसल्ली नहीं है। और इस दुल्हन के पास जो मिनिस्ट्री है, इस दुल्हन के पास मिनिस्ट्री जो है रूत वाली है। आमीन। दुल्हन की मिनिस्ट्री है इसके पास। रूत अपना सब कुछ कुर्बान करके आई थी। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा। तो ये भी दुल्हन कहती है नबी साड़ा ही है, तो पिलर ऑफ फायर साड़ा ही है। अच्छा, जो रूत के पास मिनिस्ट्री थी ना, वो क्या थी? गिरे हुओं को, सिटों को ये याद रहे कि उस वक्त फसल कट चुकी होती है हैं। अब ये जो सिखाते हैं ना, फसल बड़ी है, अक्सर कहते हैं जी घर घर चर्च बड़े ने, ने पादरी, वो कहते हैं जी यीशु ने क्या फसल तो बड़ी है, मजदूर थोड़े ने। भाई ये ज़माना गुजर चुका है, अब ये मनादी बेअसर हो गई है, पता है।
अब जिंदगी जो है वो बीज के अंदर है, जो दुल्हन के अंदर है। आमीन। अब रूथ की जो मिनिस्ट्री थी वो गिरे हुए सिट्टों को उठाने की थी। जहां से सिट्टा मिलता है उठा लो। हम अफसोस के सी हम डिगे हुए खादमा चुक रहे हैं, पारी साहब गलत हो रहे उठो। पारी साहब उठो, ए होश करो, ये काम ठीक नहीं है पारी साहब, हैं? हाँ जी। जान दो गुस्सा, हैं? पारी साहब छो गोरे काले के चक्कर च पै गए हो, छो सिट्टे चुको। वो कहते हैं डॉलर चुकने ने, हैं? वो कहते हैं डॉलर चुकने ने। यही है ना, दुल्हन के पास जो मिनिस्ट्री है, आपके पास और मेरे पास, जहां से सिट्टा मिलता है, यही वजह है कि आप लोग और मेरे चर्च में भी पता 20-20, 25-30 30 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं। एक खानदान वो रवात के पास से आता है, एक बन्नी गाला से आता है, बठाने कालम से आते हैं। उनको सबको मैंने कहा यार अलग अलग हो जाते हैं। तो जहां जहां सिट्टा मिलता है उसको उठाएं। आमीन। तो ये जो मिनिस्ट्री है आपके पास, ये वक्त के कलाम की है कि जहां सिट्टा मिलता है उसको उठाएं, गिरे हुओं को उठाएं। बहुत कुछ है रूथ के पास, लेकिन जो मुझे खूबसूरत बात लगती है, मैं तो किसी को ऐसे मिलता ही नहीं हूं। सही बात है। मनु के पूछे पारी साहब टाइम होता, मैं कहा मैं वेला पादरी हाँ, बिल्कुल वेला पादरी हाँ, खुदा दे काम लिए। जे खुदा का काम है कोई कल कलाम की करनी है, कितने जाना तो मैं वेला वा भाई, तो जे फजूल मेरे घर आना या खड़ना तो मैं बड़ा बिजी हाँ। बस मेरे को यही मिस्ट्री है। सही है। जहाँ सिट्टा मिलता है, जहाँ कोई आपको अप्रोच करता है, उसको उठाएं। उसको क्या करें? उसको उठाएं। जब उसको उठाएंगे तो वो फिर क्या होगा? आपका अजर वही है। आमीन। हमारा अजर क्या है? वही गिरे हुए सिट्टे जो हम उठा के लेके जाएंगे। आमीन। और उसके बाद ये जो दुल्हन है ना, इसकी खिदमत एलिया के साथ ही जुड़ी हुई है। आपका जो रैप्चर है ना, आज की मिशनों को समझ नहीं आ रही। पता है, जिनकी आंखें बंद की थी खुदा ने, बनी इस्राइल की, वही सवाल शागिर्दों के अंदर आया और उन्होंने यीशु से कर दिया हैं कि क्या वजह है, क्या लिखा है, ये क्या मुझे हमें समझाना कि एलिया दा पहले आना ज़रूर है। सही है, ये मैं ये तो समझा। तो यीशु मसीह की वो वाली जो आमद थी, वो आपको और मुझे बचाने के लिए आया था। आमीन। लेकिन उससे पहले एक एलिया आया था। समझते हैं, आप सारे जानते हैं। ये इसलिए सिर्फ मुझे बात कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं जानते, सुनने वाले सोशल मीडिया पे जो नहीं सुनेंगे, उनको समझ आ जाए। और अब यीशु मसीह जब आने वाला है, इसको दरमियान से मिस कर देते हैं। वो एक दफ़ा एक शख्स आया और कहता रसूलों का कीदा बाइबल चाहिए ना जी। मैं कहा नहीं यार, ये दूसरी आमद ही नहीं थे, तुसी डायरेक्ट तीसरी ते चले गए हो अदालत पे, तो कैसे इसको मैं मान लूँ बाइबल में से है। मैं कहा यही तो इब्लीस का काम है। इब्लीस को पता है कि ये जो भेद है ये दुल्हन के पास है। अगर मैं इस पे पर्दा डाल दूं तो अब मिशनों की आंखें बंद हो चुकी हैं। लेकिन मुझे पता है कि उस अकीदे में बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि यीशु मसीह की जो दूसरी आमद है वो उसमें छुपी हुई है। वो उसमें क्या हुई है? छुपी हुई है। और उससे पहले एलिया आया, हम बिलीव करते हैं। आमीन। उससे पहले एलिया वो आया और चला गया। तो इसीलिए हम चर्चा करते हैं, इसीलिए हम प्रीच करते हैं, इसीलिए हम सिखाते हैं, बयान करते हैं इस बात को कि यीशु मसीह आने वाला है। क्योंकि एलिया आके जा चुका है बहाली का पैगाम देके। अब उसके बाद यीशु का आना जरूर है। जब बहाली हो चुकी, रेस्टोरेशन हो चुकी, जब आप अपने दुरुस्त मकाम पर जाके खड़े हो गए हैं, कलाम को जान चुके हैं, वादों को जान चुके हैं,
मिशनों से, तंजीमों से बाहर आ चुके हैं, तो फिर आपका जो दूल्हा है वो वाकई आने वाला है। आमीन। ये जुड़ी हुई है एलिया के साथ। आमीन। अच्छा, क्या वजह कि वो क्यों लेके जाएगा आपको ऊपर, सबको, दुल्हन के लिए इतना क्यों परेशान है वो? हैं? हैं? उसमें से निकालेगी। आमीन। अगर वो निकली रहेगी तो फिर निकाले ज़रा इब्रानियों का ख़त। इब्रानियों का ख़त उसका मैंने 11वां बाब भी है। इब्रानियों उसकी 40वीं आयत है, 11वां बाब उसकी 40वीं आयत को पढ़ें भाई आशिर। इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी ताकि वो हमारे बगैर कामल न किए जाएं, ताकि वो हमारे बगैर कामल न किए जाएं। ना किए जाए। ये यकीन जाने अभी तक अजर मूसा को भी नहीं मिला, पता है? हाँ, नया पढ़ लें आप, किसी को अजर नहीं मिला। जब ये दुल्हन जाएगी तो फिर वो कामल होंगे। यही वजह है कि जब ये दुल्हन जाएगी तो फिर ही तो पूरा निजात का मंसूबा पूरा होगा। जब आप उनके साथ जा मिलेंगे फिर उसका खुदा का ख़ानदान पूरा होगा। आमीन। पता है खुदा के घराने में ईमानदार भी हैं, सूरमा भी हैं, तो दुल्हन लेकिन आप भी हैं। आमीन। आपने आपको जो उसने दर्जा दिया है उनसे भी बढ़ा दिया है। आज जिनके हम ईमान की जो चैप्टर ऑफ फेथ है इब्रानियों का 11वां बाब, जब उनके ईमान की हालत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने आपको उनसे भी ज़्यादा दर्जा दे दिया है, क्योंकि उसने आपको अपनी दुल्हन बनाया है। आमीन। तो ये जो दुल्हन है इसकी एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है। इब्रानियों की ख़त इसकी 10वां बाब जो है, उसकी 39वीं आयत पढ़े ज़रा। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। बल्कि ईमान रखने वाले हैं। ये याद रखें कि जिस ईमान पर मुझे यीशु मसीह ने खड़ा कर दिया है और आपको खड़ा कर दिया इस दुल्हन को कि तू उठाई जाएगी। पलूस ने अपने तजर्बे से ये फिर बात लिखी। जब उसने इस खत को लिखा तो सबकी नाकामी पीछे लिखी, वो लोग जो गिर चुके थे। उसने जब इसको समराइज किया, रिजल्ट निकाला, तो उसने कहा कि हम इस ईमान से हटने वाले नहीं हैं। तो मैं ये दावा करता हूं कि हम भी इस ईमान से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे, बल्कि हम इस ईमान पर खड़े रहेंगे। अगर हम 1 इंच भी अपने इस ईमान से पीछे हटते हैं तो इसका मतलब है कि हम गिराए जाएंगे। इसका मतलब है कि हम गिराए जाएंगे। कभी भी इस ईमान से पीछे ना हटें जो एक ही बार आपको सौंपा गया और ये मैसेज आपके पास पहुंचा है कि ये वाली दुल्हन उठाई जाएगी, ये वाली दुल्हन उठाई जाएगी। जहां जहां इस मैसेज को कबूल करेंगे, जहां जहां लोग मैसेज बनते जाएंगे, जहां जहां लोग मैसेज को कबूल करके रूल कुदस याफ्ता होते जाएंगे, ये वाली दुल्हन उठाई जाएगी। पता है यीशु मसीह इंसानों को लेने नहीं आएगा, इस बात पे भी ज़हन में रखें। यीशु मसीह इंसान को लेने नहीं आएगा, वो अपने मिसिंग पार्ट को लेने आएगा जो कलाम है। आमीन। इसीलिए ये दुल्हन कलाम बनती जाती है, कलाम बनती जाती है। जब वो देखता है ऊपर से रूह कुदस किस पर आता है, हमेशा कलाम पर आता है। जब यीशु मसीह कलाम मुजस्सम जमीन पर था तो उसी पे रूह कुदस आया। आज अगर कोई रूह कुदस याफ्ता होता है, अगर आज कोई शख्स, अगर कोई जान कलाम बनती जाती है, तो ये याद रखे वही उसके जिस्म का हिस्सा होगी, वही उठाई जाएगी। उसी मिसिंग पार्ट को वो लेने के लिए आएगा। वो अपने हिस्से को, गुमशुदा हिस्से को कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं मेरे जिस्म से ना कीमा कर दो, कीमा करके पूरे 7 बरे आजमा से सुट दो, फेंक दे, वो करेगा गट्ठा खुद ही आकर। आमीन। क्योंकि उसने मेरे इस बदन का भी कफारा दिया है, मेरे उस बदन का भी, मैंने इस बदन में उसको कबूल किया है। ये कैसे हो सकता है कि मेरे वो कीमे को भी ना इकट्ठा करे?
आमीन। हाँ जी, फिनलैंड में किया। आमीन। फिनलैंड में उसने किया, बच्चे को, मरे हुए बॉडी को उसने जोड़ दिया। सही है ना? तो ये कभी भी इस बात से खौफ ना खाओ जी, है कि मैं पता नहीं रेजा रेजा हो गया तो की होएगा। इसीलिए पलूस ने कहा कि हम हटने वाले 1 इंच भी अपने इस ईमान से पीछे ना हटें। उसने निचोड़ निकाला इस बात का कि पीछे नहीं हटना। अब उसने कहां से ये सीखी बातें? वो समझ गया था कि अदन में एक दुल्हन नाकाम हुई थी। हैं? अदन में एक दुल्हन नाकाम हो गई थी कि जब उसने रफाकत रखी किसके साथ? जिसके साथ वाजिब ही नहीं थी। जिसके साथ वाजिब नहीं थी। और वो जान गया था शमसून की लव स्टोरी को भी। हैं? पढ़े जरा कज़ात की किताब में से वाला निकालना। ब्रदर बस थोड़ा टाइम है, मसला तो नहीं। मुझे भी बड़ी पसंद आई है जी। मुझे भाई आशर के लिए क्लैपिंग हो जाए। मैसेजेस में ना ये पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। पिछले गुड फ्राइडे वाले दिन ये मेरे घर थे, मेरे मेहमान थे भाई आशर। मेरे चर्च में इन्होंने इबादत भी की। मुझे उन्होंने कहा जी पारी साहब अपने मखसूस स्टाइल ना पारी साहब तुसी मुझे कुछ ना कढ़िया करो। हैं? तुसी जो कढ़ दो पूरा हो जाता है, तो सोच समझ के क्या करो। ये सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा यार मैंने यही तो नबी से सीखा, थर्ड पुल में है, जो कहेंगे वो पूरा तो होगा। आमीन। तो जो हम देखते हैं उसके तलक सी बातें करते हैं ना। 14वें बाब में एक स्टोरी है ना बड़ी ज़बरदस्त। 18वीं आयत। और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उसे कहा। हाँ जी, एवं 7वां दिन फिर आ जाता है, सूरज डूबन फिर आ जाता है। ये दुल्हन नहीं पता है। अच्छा जी। शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से जोरावर और कौन है? उसने उनसे कहा अगर तुम मेरी बच्चिया को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली कभी ना पूछते। हाँ जी, पलूस जान गया था इस बात को कि शमसून जो था वो कैसे अपने दुश्मन से हारा। उसने कहा तुसी मेरी बच्चियां ने जोत लिया है, जिस तरह हवानों ने जोत लिया गलत रफाकत की वजह तो ये उसकी बीवी थी, पता है उसकी, शमसून की। सॉरी, ये शमसून की। आज यही सीखते हैं, पता है लोग यही सीखते ने जिदा जी पारी साजिद ने निकाह कराया ने यही बीवी है जी जी निकाहशुदा है। ये नहीं है बाइबल की तालीम। अगर कोई शख्स या कोई मर्द किसी के साथ गलत रिलेशन में है, नहीं गलत, अपनी बीवी होते हुए भी किसी के साथ एक तन होता है, तो ये याद रखें वो भी उसकी बीवी है, वो भी उसकी बीवी है। जिसके साथ कोई बदकारी जनाकारी करता है वो उसकी बीवी है। खाली एवं ना मनिया करो कि जी ए पारी दियाँ एक पहली बीवी सी दूसरी होता दियाँ 4 5 6 भी हों। हाँ जी, मसलन मिसाल से समझा देता हूँ, ब्रदर भी बड़ी मिसालें देते थे। किसी के घर में एक गाड़ी है, वो रजिस्टर्ड है, नंबर प्लेट लगी हुई है उसको, तो 2-4 गड्डियाँ थे रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ही ने ना वो जेरे इस्तेमाल ने। हैं समझ गए? तो एवं नहीं बस मनना जी वो नहीं वो पारी। अगर कोई किसी का करैक्टर गलत है, किसी का भी, चाहे खादम है, चाहे डीकन है, चाहे मेंबर है, चाहे कोई भी है, तो ये याद रखे वो शादीशुदा। मैं इसलिए कहता हूँ ये शमसून की बीवियाँ थी सारी, ये सारी शमसून की बीवियाँ थी। इसलिए उसने कहा कि तुम अगर मेरी बच्चिया को हाल में ना जोतते। ठीक है ना? तो हवा कैसे नाकाम हुई? जब वो अबलीस के हाल में जोती गई। तो जब शमसून नाकाम हुआ
तो यही रिजल्ट पलूस ने जाके फिर निकाला। उसने कहा कि ये वाली जो दुल्हन है, ये वाली दुल्हन, ये किसी के साथ नहीं जोती जाएगी। इसने अपने दूल्हे का जुआ ले लिया है, इसके अपना पुराना जुआ उतार दिया हुआ है। इसके ऊपर एक ही जुआ है जो उसने कहा कि नरम है और मुलायम है। जो तुम यसू ना लेनिया सहूलतां ने तो फिर किसी को जान दी की जरूरत। आमीन। ये है आपका मकाम। एवं ना रफाकत रखा करो इधर उधर, करेंगे तो वो जोत लेगा आपको कभी ना कभी। वो अबलीस मौका ढूंढेगा इस दुल्हन को भी। उसका जो सबसे बड़ा टारगेट है, ये याद रखें, इस जमाना में अबलीस का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो खुदा के लोग हैं, दुल्हन है जो वक्त की है। बाकियां तो ने छड्डिया, तुसी कराओ वड्डी वड्डी कन्वेंशनां, तुसी बनाओ ब्लैस मिनिस्टरां, गॉड ब्लैस यू ब्रदर, हैं गोरे इन्ने आए ने, गॉड ब्लैस यू ब्रदर। वो इसी को तो कामयाबी समझते हैं, वो इसी को कामयाबी समझते हैं कि ये कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है, ये याद रखें। अब ये दुल्हन 1 इंच भी पीछे नहीं हटनी चाहिए अपने ईमान से। अगर शक करेगी, ये याद रखें, तो इसका मतलब है उसको कोई आस्ता आस्ता जोत रहा है अपने, हैं उनको कोई आस्ता आस्ता अपने ट्रैक पे ले आ रहे हैं। तो कभी भी कैसे मजबूत रहेगी? जब यहाँ से लेती रहेगी, ईमान में मजबूत रहेगी, इस कलाम को पढ़ती रहेगी, बाइबल को पढ़ती रहेगी, फिर मजबूत रहेगी। आमीन। ये याद रखें इस बात को। और आपके साथ आखिरी बात, मसला तो नहीं है, याद है, खुदा बरकत है। गज़ल गज़लात की किताब निकालें ज़रा। आपके साथ जो उसने इश्क किया है, मोहब्बत की है आपके दूल्हे ने मोहब्बत की इंतहा की है उसने, फिर ताड़ा इश्क भी तो फिर इंतहा दा होना चाहिए ना, है फिर ताड़ा इश्क भी। 8वां बाब निकाल लिया, उसकी 6ठी आयत से पढ़े ज़रा। नगीन की मानद मुझे अपने दिल में लगा रख और तावीज़ की मानद अपने बाजू पर, क्योंकि इश्क मौत की मानद ज़बरदस्त है। क्योंकि इश्क मौत की मानद ज़बरदस्त है। तो आपका जो इश्क है ना खुदावंद यीशु मसीह के साथ, दूल्हे के साथ, वो थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए। Yes, brother. जितनी ज़बरदस्त मौत है, जितनी ज़बरदस्त उससे ज़्यादा होना चाहिए अपने महबूब के साथ। ये औरत सिखा रही है। और कौन? शालमीत ब्रदर ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था, खुदा बरकत दे। तो ये कौन सिखा रही है? शालमीत। पढ़े ज़रा इसको आगे भी। और गैरत पाताल सी बेमरवत है, और गैरत पाताल सी बेमरवत है, उसके शोले आग के शोले हैं और खुदावंद के शोला की मानद। सैलाब इश्क को बुझा नहीं सकता, बाढ़ उसको ढा नहीं सकती। अगर बाढ़ आदमी उसको मोहब्बत के बदले डुबा अपना नहीं सब सकती। कुछ दे डाले तो वो सरासर हकारत के लायक। तो उसने आपसे जो मोहब्बत किया, उसने तो अपना सारा कुछ आपको दे दिया, Yes, brother. हर टाइटल दे दिया, अपनी बादशाही दे दी, अपना खून बहा दिया, तो फिर भी वो हकारत की नज़र से देखा जाता है। दुनिया तो हकीर ही जानती है ना यीशु मसीह। इतना मारा गया, कुचला गया, तो वो कहता है सलाब भी इसको बुझा नहीं सकता। तो ये सलाब पानी है, ये दुनिया आपकी मोहब्बत को नहीं बुझा सकती। ये याद रखें। बाढ़ आपका इश्क कितना होना चाहिए, जिसने आपसे मोहब्बत की इंतहा की और अपनी जान दे दी, इसने सिखाया इस बात को। तो फिर आपकी मोहब्बत भी जो है, इश्क जो है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये इस पे शोलमीत पे ये भेद खुल गया था। वो जान गई थी इस बात को, उसको समझ आ गई थी कि मैं जिसके साथ जुड़ चुकी हूं, मैं जिसके साथ जुड़ चुकी हूं, मैं उसी की रहूंगी, मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अगर चाहे वो एक बादशाह के कब्जे में थी, अगर चाहे वो एक, हालांकि बादशाह भी छोटा था नहीं, सुलेमान सी है, दुनिया के कब्जे में भी। यह दुनिया कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए।
ये दुनिया कभी भी आपको ज़बरदस्त नज़र नहीं आनी चाहिए। ये दुनिया की शान और शौकत कभी भी आप पे असरअंदाज नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया के मामलात कभी भी आप पे असरअंदाज नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका जो फोकस है वो अपने दूल्हे पे लगा होना चाहिए। क्योंकि शोलमी जान चुकी है इस ज़माने की कि मेरा जो दूल्हा है, अगर मेरा इसके साथ मिलाप रहेगा, मैं जुड़ी रहूंगी, तो मैं इस दूल्हे के साथ आसमान पर चली जाऊंगी। अगर मैं इस ज़मीनी दूल्हे के साथ जुड़ी रहूंगी, पता है अगर इब्लीस को अपना दूल्हा बनाएंगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? वो आपको आसमान पे नहीं लेगा। उसका ठिकाना क्या है? पताल है। उसका ठिकाना क्या है? पताल है। तो सीख ले शोलमीद से कि उसने दुनिया की शान शौकत को रिजेक्ट कर दिया, वो जुड़ी रही उस चरवाहे के साथ। तो इस जमाना की जो दुल्हन है उसका भी एक अच्छा चरवाहा है जिसको आप सब जानते हैं, उसके साथ जुड़े रहे, उसके वादों के साथ जुड़े रहे। जब तक जुड़े रहेंगे उसके साथ, तब तक आपके अंदर ये उम्मीद रहेगी, ये ईमान रहेगा, तब तक आपके अंदर ये दिलेरी रहेगी कि आप आसमान पर जाएंगे अगर इस दूल्हे के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर ज़मीनी दूल्हे के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर थल्ले ही जाओगे, फिर उत्ते नहीं जाओगे। अच्छा, ये ना दुल्हन दरमियान में फंसी हुई है, आसमान ते ज़मीन ते पताल दे दरमियान में है, ये यहाँ फंसी हुई है जाके। सही है। तो ये चुनाव फिर जो पलूस ने खूबसूरत बात की है कि ये पीछे हटने वाली नहीं है। कभी भी 1 इंच भी पीछे ना हटे, 1 इंच से भी कम, 1 इंच से भी कम। अच्छा, खाली ये नहीं कि तुसी ईमान तो डिगो, बाज़ का पैसों से भी डिग पेंदे ने पादरी, तरह तरह के मामले हैं। ईमान ते पक्के ने, ईमान ते पक्के ने, बिलीवर ने हाँ जी, वीज़े ते डिग पेंदे ने। हैं, ये दूसरे मैसेज में चीज़ें थी कुछ कि पता नहीं कैसे सुना लेते हैं ऑनलाइन कलाम हैं कैसे सुनाते हैं ये चीज़ें, पता नहीं कैसे। अच्छा, मैं आपसे कलाम मैसेज देने आया हूँ तो मनु की ज़रूरत है मैं रस्ते च इंग्लिश च दसा आई एम गोइंग फ्रॉम प्रीचिंग फलां फलां फलां, फेसबुक ते ला दा। सुनाना मैं पंजाबियां नूं है, सुनाना उर्दू च पंजाबी च, तो मैं इंट्रोडक्शन जाके इंग्लिश च करावां है सही है ना? पता नहीं कैसे है। ईमान में पक्के हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें ब्रदर कहते हैं कि अपनी गवाही को कभी भी नेगेटिव ना करें, किसी तरह भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पता चले ईमान च पक्की गवाही सी, बाकी कम्मा च सारी नेगेटिव सी हैं। तो है कि ये दुल्हन, इब्लीस कहेगा नहीं नहीं इन्हें भी काम किया भाई, इन्हें तो बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे बना लिए, प्रॉपर्टियां बना लियाँ। हमें उनके ईमान पर शक नहीं है, अपने भाइयों के, हम वो हमारे भाई हैं हाँ, लेकिन हम कहते हैं कि वो भी पीछे ना हटे हैं। होदा इब्लीस उन्होंने पिछे डॉलर सुट दे तो मुड़ के पिछे जान 1 इंच हैं, वो डॉलर चुकते होंगे यसू आ जाए हैं वह वो बहुत है। मैंने अच्छा दुल्हन का ना, मैंने जुमे को थोड़ा कलाम में मेरे बैठा कर तो मेरे ज़हन में मैंने चर्च में बयान किया कि जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स का दुल्हन वाला हिस्सा है ना मसीह के बदन का, पता कौन सा? ये पेट, ये पेट है जड़ा भरदा ही नहीं, वधदा जा डॉलर ना। तो जेडे गोरे ने ना वो मसीह के बदन का हिस्सा पता किहड़े ने? हत्थ ने, वो कमा रहे ने तो ये मूँह च पा रहे ने कि तू पेट वधाई जा, बस तू काम नहीं करना बस अपना
है हम मसीह के बदन का पाकिस्तानी मिनिस्टर कौन सा हिस्सा है? पेट है, जड़ा पार ही नहीं रहा है। तो गोरा बेचारा मेहनत करके दे ही जा रहा है तो ये इतने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ एम्पायर खड़ी करी जा रहे हैं प्लाजे ते अपने प्रॉपर्टियाँ हैं। सीख लें, जिस्मानी लोगों से भी हम सीखते हैं, हम जिस्मानी लोगों से भी बातें सीखते हैं भाइयों। बिल गेट्स कहते हैं उससे, वो कहता है उसका $1 अगर ज़मीन पे गिरे वो नहीं उठाता, नहीं, वो कहता है मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं जितनी देर में उसको उठाऊंगा मेरे $3 मेरे अकाउंट में वैसे बढ़ जाएंगे, तो मुझे एक चुकंदी की ज़रूरत है। तो इस पॉलिसी पे आज का मिनिस्टर क्यों नहीं जाता कि मैं क्यों ज़मीन तो $1 चुका, मेरे तो वैसे ही उत्ते बढ़ी जा रहे हैं। बिल गेट्स के तो बढ़ते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, मेरा अजर तो वैसे ही बढ़ता जा रहा है, मैं क्यों ज़मीन पे झुकूं, मैं किसी गोरे काले के सामने क्यों झुकूं पैसे उठाने के लिए। कर लिए हमने अपने बंदे भी रखे हैं सही है ना। तो ये दुल्हन, ये खुदा ने आपको अजर दिया है, ये मकाम है आपका। ऐਵੇਂ नहीं हम दुल्हन 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 के गीत गाते, सही है ना, ये आपका मकाम है, ये इस दुल्हन का क्या है? मकाम है जिस पे ये खड़ी है। एक खानदानी है, एक खानदानी। मुझे एक, मैं भाई याशर बैठे थे मेरे चर्च में, मुर्शद के एक शागिर्द ने कह दिया जी बेनस्ला, बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा जी कोई मसला नहीं, मैं इसको जवाब, मैं कहा फिर भाई मेरा एक बड़ा प्यारा भाई है, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने उस भाई से, उसने कहा जी भाई साहब जवाब नहीं देना इन्होंने। मैं ठीक है, मैं कहा खुदावंद बेनस्ला कह दिया इसने, हैं पढ़ लो ज़रा वाला हैं, ये साया की किताब है ना। अच्छा मैंने कहा यार ये क्या चक्कर हो गया है। फिर मुझे खुदा ने जवाब दिया इसका, ये साया की किताब में है, 53 बाप है ना। फिर खुदा ने मुझे सिखाई ये बात कि मैं वाकई बेनस्ला हूँ। मैं क्या हूँ? क्योंकि मेरा जो दूल्हा है उसकी भी कोई नस्बनामा नहीं है। आमीन। उसकी 10वीं आयत है। हाँ जी 10वीं। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को वो अपनी इस नस्ल को देखेगा जिसको लेने के लिए आएगा। आमीन। तो अब जब इब्रानियों का खत पढ़ते हैं तो यहाँ हमें मिलता ये बात कि हमारे दूल्हे का भी कोई नस्बनामा नहीं है? तो फिर जिस दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है जमीन पर उसका भी कोई नस्बनामा नहीं है, जमीन पर उसकी भी कोई शनाख्त नहीं है। फिर मुझे खुदा के रूह ने सिखाया तू क्यों परेशान होना है, कहन दे हैं यदि नस्ल तो जमीन ते रहनी है, क्योंकि इन्हें डॉलर के चक्कर च रहना है। हाँ मैं इन्हों का बेटा नहीं हाँ। फिर मेरा जो मकाम है मुझे खुदा ने दिखाया कि मैं कहाँ हूँ। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि जब वो सलीब पर था तो उस वक्त भी मुझे वो देख रहा था, उस वक्त भी मुझे वो यहाँ देख रहा था, आपको देख रहा था। जहाँ जहाँ उसका मिसिंग पार्ट है उसको फिक्र थी कि मैंने इसको उठाना है वक्त के साथ साथ। और ये खुशी की बात है कि ये इस आखिरी वक्त में जिसको हम ब्राइट एज कहते हैं इस पर जाके ये जाहिर हुई। ये जो हमेशा की जिंदगी है इस आखिरी वक्त में जाके जाहिर हुई है। कभी अपने आप को हल्का ना लिया करें, कभी अपने आप को छोटा ना समझें। आप एक मैसेज के नीचे हैं, एक मैसेज के नीचे हैं आप, ठीक है। ना रिश्ता करान, ना दूल्हा माड़ा है ना रिश्ता कराने वाला माड़ा है, तो फिर दुल्हन भी माड़ी नहीं होनी चाहिए हैं। आमीन ना, सही है। हम उसके मसा में हैं। आमीन। एलिया का मसा है ना, तो एलिया का मसा अपना नहीं था, वो खुदा का ही मसा है, ये याद रखें। तो जब आप उस मसा में ये तैयार हो रही है, जब ये दुल्हन उस मसा में तैयार हो रही है तो फिर छोड़ दे दुनिया की फिक्रें, फिर छोड़ दे। मैंने पिछले दिनों एक ना मेरा कज़न है जिस्मानी है, मेरे घर आया, उससे एक बात सीख ली। सीखने की रूह होनी चाहिए कि मैं जी वड्डा खादम तो मैनू कुछ सिखा नहीं सकता, जो मर्जी करा, ये नहीं है भाई। सीखने की रूह होनी चाहिए।
आप जाते हुए ना हो सकता है मोटर बेजान चीज़ से सीख लें कोई बात, नबी के जो मैसेज देख लें, सिगरेट की डिब्बियाँ मिली उससे सीख लिया है, बाहर गया पहाड़ों में सितारों से सीख, गिलहरियों से सीख, तरह तरह से सीख लिया, ऐसे ही है ना, मखनातीस था उससे सीख लिया। तो मेरे कज़न बात कर रहा था, हम खाना खा रहे, डिनर कर रहे, रात को बच्चे थे उसके, मैं आपको अमीर लोग हैं, वाकई अमीर लोग हैं वो कहता मैं अपनी बीवी ने क्या छोड़ पढ़ाई छड़ाई बच्चियां दी टेंशन लेनी है, यसू ने उंजी सुनया आ जाना है, था खुदा परस्त नहीं, हाँ तो यसू ने आ जाना है। मैंने ये बात मेरे यहाँ जाकर ना यहाँ तक हिट गई, मैं तो कितनी बड़ी बात है, छोड़ दे ये फिक्र करना, ये याद रखे कि छोड़ दे इस बात को कि क्या जी बच्चे पढ़ने, बस जब हम बिलीव करते हैं कि बिल्कुल एज पे खड़े हैं, बिल्कुल एज पे खड़े हैं, तो फिर फिक्र करें कि आपका और मेरा घराना क्या हो, उसकी बात है, फिर सिस्टर एटी की तरह बन जाए ना है। जब मैसेज आपके घर आया है, उसके घर भी तो मैसेज चल के गया था ना, हमारे पास किताबों की शक्ल में आया है, तो फिर हमारी ये विश होनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं खुदावंद हैं ये क्या और रुल कुद्दस याफ्ता हूँ, छोड़ दें फिक्र करना कि जी बच्चा पढ़ देनी है, मैं बड़ी फिक्र करता था, छोड़ दिया, आप देखा जाएगा, अगर जिंदगी का बीज होगा, ये याद रखें वो खुदा है, वो दूल्हा है, जहाँ उसका पार्ट होगा चाहे गंद में क्यों ना पड़ा हो। अयूब ने एक दफ़ा सवाल खुद ही किया अपने साथ है कि नापाक में से पाक चीज़ कौन निकाल, आगे उसने लिखा कोई नहीं, लेकिन मेरे पास इसका जवाब है, ये हमारा दूल्हा कर सकता है। कितने हैं जो दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि मैं बड़ा पाक साफ साफ उन्होंने बचाया है, करें हाथ खड़ा, हिम्मत है तो करें, हैं हिम्मत है तो करें, कहें जी कि मैं बड़ा पाक हाजी नमाजी सा, हैं मैं मूसा ना बह के खेलना सा, मैं बड़ा ज़बरदस्त था। ये याद रखें इस बात को, वो कुदरत वाला है, आप टेंशन लेना छोड़ दें, इस मैसेज के साथ जोड़ के रखें जो आपके घरों में रोशनी रखेगा, जो आपके पड़ोसियों में इर्द गिर्द अंधेरा रखेगा, लेकिन आपके घर में ये जो मैसेज की रोशनी है यही आपको वादा की हुई सरजमीन पे लेके जाएगी। सिर्फ आपने अपने आप को और अपने बच्चों को इस मैसेज के साथ खून के नीचे रखना है, आमीन। तो फिर वो क्या करेगा, आपको नापाक में से भी पाक करके, ये वो कुदरत वाला खुदा है। उसकी दुल्हन का जो चुनाव है सबसे बड़ा वो यही है कि उसने जो बेवजूद थे, जिनकी शनाख्त नहीं थी, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनके लिए कोई तसल्ली नहीं थी, कोई वादा नहीं था, उन नापाक लोगों में से उसने अपनी दुल्हन को ढूंढा है। आप अपने आप को कभी हल्का ना लेके जी ऐसी पता नहीं है, कभी दिल में आता है, और बहनों के दिल में आता है, मुझे पता है हैं कि रिश्तेदारों को इधर उधर देखती हैं तो फिर वो कहती हैं कि अच्छा यार पता नहीं केड़े बंदे ने ब्याह करा लिया, केड़ी तलीम है ना दी है। जब मेरा रिश्ता हुआ ना, बस आखिरी 5 मिनट मेरा रिश्ता हुआ ना, तो हाँ तो उधर ना भट्ठा निकालने पे FGA का एक एल्डर साहब थे, बड़े पुराने, पिंडी जानती थी, तो उनको एल्डर साहब कम और नाना ज़्यादा लोग कहते थे, नाना चमन, मेरी पूरा एरिया ही जानता था। तो मेरे मामू ने वो उनके घर गए विजिट करन, तो बताया कि जी असी ना अपनी भैन नूं धी दे दी है, रिश्ता हो गया। कहता यार गल तो ठीक है लेकिन कुड़ी रोड़ दी है तुसां कुड़ी की कीती है, रोड़ दी उन्हें, वो बंदे ठीक नहीं है। तो मेरी बेगम का अपना पास्टर था एक, वो मरे रिश्तेदार ही था, मामू ही था, उनके चेर जाती थी। तो वो नकली मैसेज बिलीवर था, ब्रदर की किताबें पढ़ता था, प्यार करता था, लेकिन दसदा दुसदा नहीं सी, किताबां लेंदा सी साडे कोलों, सानू मिलदा सी, कहंदा सी बिलीवर हाँ, लेकिन दूजिਆਂ ਨੂੰ कहंदा सी यार, मेरी बेगम ਨੂੰ कहंदा इन्हां दी तलीम ठीक नहीं है। 2 नेगेटिव बीज आ गए जो निकालने में मुझे 6-7 साल लगे, निकालने में 6-7 साल लगे, 2 नेगेटिव बीज आ गए हैं हाँ जी, फिर साथी आ गया। तो मैंने कहा चल ठीक है, किताबें पढ़ना शुरू हो गई, किताबें पढ़ते पढ़ते फिर ये समझ आ गई कि बात तो ठीक है, आमीन।
तो कभी भी बहनें अपने आप को हल्का ना समझें। आप सिखाने का मकसद यह है कि जो दर्जा, जो रुतबा खुदावंद यीशु मसीह ने आपको दिया है, वो आपके रिश्तेदारों को नहीं दिया, वो आपके नातेदारों को नहीं दिया, बल्कि जो रुतबा, चाहे ये दुनिया आपके लिए, मेरे लिए दुख का बाइस है। हमें बाज़ का जिस्मानी तौर पे बड़ा दुख मिलता है, बाज़ का हो सकता है हम बड़े परेशान होते हैं कि मैं पता नहीं मैसेज जरा की हो गया, लेकिन ये याद रखें सारे वादे आपके साथ हैं। आमीन। और वादे उसने किए हैं जो उस वादों में सच्चा है। आमीन। और जो वादों में सच्चा है तो फिर उसकी दुल्हन को आमीन ही करना चाहिए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आए अपने सरों को झुकाएं।